इंसान को अपने जीवन के अंदर स्वस्थता का महत्व पिछले तकरीबन 50-60 दिनों में, 2 महीनों में पता चल चुका है। जिस तरीके से हम लोग कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व, आज तकरीबन 200 से ज्यादा देश अपने अपने सारी इकोनॉमी को फाइट कर रहे हैं। अपने पूरे देश के अंदर अपनी जो स्वस्थता को लेकर सब लोग आज परेशानी में है। हर इंसान चाह रहा है कि उसको किसी भी तरीके से ये डिजीज नहीं होनी चाहिए, उसकी 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 इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए, जिससे उसकी लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो। और ऐसा कहा जाता है कि जान है तो जहान है। मतलब अगर हमारी लाइफ में हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, हम पूरी तरीके से अपने कामों को कर पा रहे हैं, हमारा बॉडी हमारे को साथ दे रहा है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आपको इन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हेल्दी जीवन क्यों जरूरी है, हेल्दी लाइफ और वेल्दी लाइफ दोनों की बात करूंगा। वेल्दी की बात करें तो देखिए, हर इंसान चाहता है जीवन में उसको इकोनॉमिकल रूप से मजबूती हो, फाइनेंशियल रूप से वो मजबूत रहे। तो ये सारी चीजें हर इंसान ढूंढ रहा है। और अभी जो लॉकडाउन हुआ है दोस्तों, लॉकडाउन के बाद में कुछ ज्यादा सीरियस तरीके से लोग सोचने लगे हैं। लॉकडाउन के इफेक्ट्स की सबसे पहले मैं बात करूंगा। ये जो पिछले 50-60 दिनों के बाद में जो इफेक्ट हुए हैं, जैसे आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं थ्रू द डिजिटल माध्यम से। आज के 2 महीने पहले हम इस तरीके से नहीं करते थे। आज के 2 महीने पहले हम लोग किसी मीटिंग हॉल, सेमिनार के अंदर मिलते थे, वहां हम हमारे नए गेस्ट जो भी आते थे उनको ये बिजनेस बताते थे। इसका इफेक्ट ये हुआ कि एक पॉजिटिव इफेक्ट ये हो कि आज हम डिजिटल माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे ही ये जो इफेक्ट पड़े हैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर, क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लोग आज अपने स्वस्थ जीवन के बारे में आज सचेत हो चुके हैं। वो डिजीज प्रिवेंशन मोड में आ चुके हैं कि किसी भी प्रकार की बीमारी उनको नहीं लगनी चाहिए। नॉट ओनली कोरोना, किसी प्रकार की बीमारी उनके शरीर को ना लगे, ताकि वो स्वस्थ रहें और उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। बहुत सारे लोग आज इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं जॉब के अंदर। जो लोग अपनी जॉब कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जॉब में आज ऐसा उनको फील हो रहा है, क्या मेरी जॉब बरकरार रहने वाली है, क्या मैं उसी तरीके से उस जॉब को बरकरार करने वाला हूँ। ये इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। सैलरीज कट्स हो रही हैं आज बहुत सारे जॉब में, इवन आज गवर्नमेंट जॉब में भी सैलरीज को काटा जा रहा है। तो हर इंसान को लग रहा है क्या मेरा फाइनेंशियल स्टेटस वही रहने वाला है जिस तरीके से आज है, क्योंकि मेरी सैलरी अगर कट होती है तो मेरी लाइबिलिटीज, मेरी जितनी भी तरीके की लाइबिलिटीज है, मेरी नीड्स हैं, वो उनको कैसे मैं पूरा करूंगा। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस आज धराशायी हो चुके हैं। बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर आज क्राइसिस आ चुका है। हर इंसान सोच रहा है कौन सा ऐसा बिजनेस हो जिसमें क्राइसिस नहीं हो। आज करोड़ों रुपया लोगों ने लगा रखा है, बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, जिन बिजनेसेस को आज खतरा हो चुका है। बहुत सारे लोगों को इस वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है। और बहुत सारे ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुके हैं। एक ट्रेंड तो आप देख ही रहे हैं, हम लोगों ने अपने मीटिंग सेमिनार का ट्रेंड चेंज हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया, पहले हम लोग गैदरेशन में करते थे, आज हम डिजिटल माध्यम से घर बैठे कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग आज घर बैठे बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर चेंज आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, आज अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा मंडरा रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, ऑलरेडी बेरोजगारी इस देश में थी और लोग ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। जैसा कि डाटा बताया जा रहा है, लगभग 14 करोड़ लोग इस लॉकडाउन के बाद में बेरोजगारी का सामना करने वाले हैं। तो क्या होगा इससे, इन इफेक्ट्स का क्या होगा, इससे आखिर कैसे निकला जाए। तो हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि हर इंसान को इस समय कोई ना कोई सेकेंडरी अर्निंग सोर्स की तलाश है। एक ऐसा अर्निंग सोर्स जो अपने काम, चाहे उसका काम अभी स्टार्ट भी होने वाला है, तो वो सोच रहा है कि एक ऐसा सोर्स जिसके थ्रू मैं अपनी इनकम को साथ के साथ में पैरेलल बढ़ा सकूं। और भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, कभी और ऐसी स्थिति पैदा होती है किसी भी कारण से, तो मैं अपने परिवार को अच्छी तरीके से आगे लेके जा सकूं। दोस्तों, तो देखिए, हर इंसान क्या तलाश कर रहा है, वो एक ऐसा काम तलाश कर रहा है जिसकी लगाम उसके हाथ में हो। जो किसी अंडर में किसी के काम ना कर सके, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तलाश कर रहा है, वो किसी बिजनेस की तलाश कर रहा है। ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो, क्योंकि अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ तो रिस्क बड़ा हो जाता है, और रिस्क होने की वजह से वहां पे नुकसान होने की संभावना बड़ी है। तो ऐसा कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और रिस्क दोनों ना हो, और ऐसा कोई काम हो जिसमें ज्यादा उसको अपनी लाइफ में, अपने चीजों में बहुत ज्यादा बदलाव ना करना पड़े, ऐसा कोई बिजनेस मिले। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई काम मिले जो घर बैठे किया जा सकता हो, वर्क फ्रॉम होम हो। और आज पूरे हम देख रहे हैं चारों तरफ, तो वर्क फ्रॉम होम को आज बहुत दिया जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है कि हर इंसान वर्क फ्रॉम होम कर सके।
इसके अलावा सबसे बड़ी बात, डिजिटली कनेक्टेड रह सके उस काम के अंदर, ऐसा कोई काम हो जिसमें डिजिटल रूप से कनेक्टेड रह के उस काम को किया जा सके, और डिजिटल कनेक्ट होने के साथ साथ सोशल कनेक्टिविटी भी बरकरार रहे। क्योंकि दोस्तों अगर सिर्फ घर में बैठ के आदमी काम करता रहेगा और अगर सोशली डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उसकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो सोशल कनेक्टिविटी स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए चीजें जरूरी है। तो ऐसा कोई काम है जिसमें के अंदर जिस जिस काम के अंदर सोशल कनेक्टिविटी बनी रहे, और सबसे बड़ी बात में ऐसा कोई काम जिसमें इंस्टेंट तुरंत अर्निंग की जा सके। धीरे धीरे वो चाहे अर्निंग बढ़ने के मूड में हो, लेकिन तुरंत अगर वो कोई व्यक्ति चाहे तो पहले हफ्ते पहले महीने से उसमें आमदनी क्रिएट की जा सके, उसके अंदर अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सके। दोस्तों तो ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं हो, जिसको घर बैठे किया जा सकते, जिसके अंदर डिजिटली हम कनेक्ट हो सके, जिसके लिए सोशल कनेक्टिविटी हो और इंस्टेंट अर्निंग हो। तो देखिए ये सारी चीजें देखने के लिए जब पता किया गया तो एक व्यक्ति के बारे में पता चला जिन्होंने 18 साल की उम्र में बहुत बड़े अचीवमेंट ले लिए लाइफ में, जिनका नाम था जे पॉल गेटी। 18 साल की उम्र में अरबपति बने। उन्होंने बताया जीवन में अगर आपको सफल और कामयाब बनना है तो 3 सिद्धांतों पर काम करना पड़ेगा। पहला सिद्धांत उन्होंने बताया आपको बिजनेस करना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। दूसरा बताया वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें रोजमर्रा की FMCG, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, फास्ट मूवेबल कंज्यूमेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जो बहुत तेजी से और रोजमर्रा जिंदगी में काम आते हो और जिनकी खपत हर महीने बार बार की जा सके, ऐसे कामों को ही बिजनेस को करना चाहिए। आप देख रहे हैं पिछले लॉकडाउन के अंदर वो मेन जो काम चल रहे हैं उसमें कौन सी चीजें हैं जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हैं, जो रोजमर्रा में काम आने वाली एसेंशियल नीड्स हैं, उनको पूरा करने वाली चीजों पे ही वो काम चल पा रहे हैं। इसके अलावा थर्ड थिंग बताई, उस काम में आपके साथ बहुत सारे लोगों का सहयोग होना जरूरी है। अकेले अगर आप उस काम को कर रहे हैं तो आपकी प्रेजेंस से अगर वो काम हो रहा है तो आपकी इन प्रेजेंस में वो काम जीरो हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग अगर उसमें आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपके ना रहते हुए भी वो काम चल सकता है। तो ये जो तीनों चीजें सिद्धांत बताई, उन चीजों सिद्धांतों को हम देखते हैं तो देखिए आज की डेट में देखिए बिजनेस की बात करें तो जितने भी लोग कामयाब हैं आप मार्केट में उठा के देखिए वो बिजनेस करने वाले हैं। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो आज FMCG में उतर चुके हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं टाटा का। टाटा एक रिनोन ब्रांड है, रिनोन हमारा इंडियन ब्रांड है। टाटा की बात करें तो आज से सालों पहले टाटा क्या करता था, वो ऑटोमोबाइल के अंदर था, वो ट्रक्स बना रहा था, वो सरिया बना रहा था, सारी चीजें। लेकिन अभी हमने देखा पिछले 15-20 सालों से तो टाटा भी आज FMCG मार्केट में उतर चुका है। टाटा का नमक भी हम यूज करते हैं, टाटा की चाय भी हम यूज करते हैं, मतलब रोजमर्रा के जीवन वाली चीजें। रिलायंस भी आज FMCG मार्केट में उतर चुका है। तो ऐसा बिजनेस जिसमें FMCG प्रोडक्ट हो, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ में मिलकर आप काम कर सकें। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए अगर चुनना पड़े तो ऐसे बिजनेस के लिए उसको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा चाहिए उसको, उसकी नॉलेज चाहिए, उसको उसका अनुभव चाहिए, और रिस्क फैक्टर हाई रहेगा क्योंकि मार्केट का कंपटीशन उसके सामने रहेगा। तो ऐसा कौन सा बिजनेस हो जिसमें हम FMCG में डील्स कर सकें, लोगों के साथ काम हो सके और जिसमें रिस्क नहीं हो। तो मात्र एक बिजनेस होता बचा है जो बचता है, जिसके बारे में बहुत बड़े अर्थशास्त्री मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी बताया कि एकमात्र बिजनेस है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्टार्ट करके अपने बिजनेस को सेटअप कर सकता है, और वो बिजनेस है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ही मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस जमाने का, इस युग का बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला इंडस्ट्री है दोस्तों। 21वीं सदी का व्यवसाय है दोस्तों, और आने वाले समय में बहुत बड़े ट्रेंड के साथ में उभरने वाला व्यवसाय है दोस्तों। इसके बारे में क्या है, इसकी फ्यूचर क्या है, उससे पहले हम ये जानेंगे किस थीम पे काम करता है, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो डायरेक्ट सेलिंग को समझना है तो हमारे को दोस्तों पहले मार्केट की सेलिंग को समझना पड़ेगा। मार्केट में बिजनेस कैसे होता है, मार्केट को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केट में, परंपरागत व्यवसाय में। मार्केट में क्या होता है दोस्तों, कोई भी बिजनेस को हम अगर डिस्क्राइब करें तो बिजनेस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, दोनों चीजें उसमें शामिल होती है। लेकिन क्या चीजें होती है, किसी चीज का बनना और किसी चीज का बिकना, इसके बीच में ही प्रॉफिट और लॉस होता है दोस्तों, और इसी के बीच में व्यापार होता है। तो बनाने और बेचने के बीच में क्या चीजें होती है दोस्तों, कोई भी चीज अगर बनती है तो उसको बनाने वाला एक मैन्युफैक्चरर या कंपनी होती है, और उसको खरीदने वाला कस्टमर होता है। बनाने और बिकने के बीच वाले लोग कौन होते हैं, बीच में कौन होते हैं, कंपनी और कस्टमर के बीच में एक मिडिल मैन चेन होती है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं, जिसमें C&F होते हैं, जिसमें स्टॉकिस्ट होते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और जिसमें होलसेलर होते हैं और रिटेलर होते हैं। कस्टमर को माल कभी भी C&F से नहीं मिलता, कंपनी से नहीं मिलता, स्टॉकिस्ट से नहीं मिलता। कस्टमर माल हमेशा रिटेलर से लाता है, रिटेलर होलसेलर से लाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से, वो स्टॉकिस्ट से, वो C&F से, और फिर वहां से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये जो बीच का चैनल है, ये किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में
बढ़ावा कर देता है। ऑन एन एग्जाम्पल, कोई चीज अगर 20 रुपए के अंदर बन के तैयार होती है, 10 रुपए उसके अंदर कंपनी अपना प्रॉफिट जोड़ती है, 30 रुपए से 40 रुपए में कोई भी चीज कंपनी से निकलती है और कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की पहुंचती है। उसका कारण क्या है? कि 20 का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखिए यहाँ पे अगर ये लोग चीज को आगे पहुंचा रहे हैं तो इनको भी अपना मार्जिन लेना ही पड़ता है, और साथ ही साथ पैसा जाता है इस 60 to 70% के अंदर। एक बहुत ही में इस सारे चैनल की वजह से कोई चीज के चलने का योगदान होता है। देखा ये गया, पाया ये गया कि किसी भी चीज की जो चीज मार्केट के अंदर बहुत आगे निकल गई, जिसने बहुत तेजी से ग्रो किया, उसमें कारण दो थे मेन। पहला कारण उस इस चीज की क्वालिटी, और दूसरा कारण कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, जिसकी वजह से वो कस्टमर के द्वारा माउथ पब्लिसिटी हुई, पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी हुई। तो दोस्तों, ये दो चीजें जब देखी जाती है तो जो क्वालिटी डाली जाती है वो कंपनी के द्वारा डाली जाती है, और जो पब्लिसिटी की जाती है वो कस्टमर के द्वारा। तो ये पाया गया कि अगर सिर्फ इन लोगों का काम डिस्ट्रीब्यूशन का और इंफॉर्मेशन का है, तो इस कस्टमर से अच्छी इंफॉर्मेशन तो कोई दे ही नहीं सकता है। और अगर कस्टमर को ही किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाए, उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए उसको एक मौका दे दिया जाए, उसको राइट्स दे दिए जाए, तो ये 60-70% पैसा जो बच रहा है वही कस्टमर्स को बांट दिया जा सकता है। और इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। इस सारे चैनल को बाईपास करके सीधा कस्टमर को कंपनी के साथ में जोड़ दिया जाता है। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक स्वरूप देना था, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग होगा, तो एक एक ऐसी चीज के ऊपर ध्यान गया जो बहुत सालों पहले स्टार्ट हुई थी। एक ऐसा सिस्टम जो सिस्टम बहुत सक्सेसफुली बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर रन किया गया। वो सिस्टम क्या था उसके बारे में बताता हूँ। वो सिस्टम था फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। फ्रेंचाइजिंग सिस्टम को जब हम मार्केट में देखते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड के हमको फ्रेंचाइजिंग मिलते हैं। दोस्तों, फ्रेंचाइजी क्या है? देखिए, आपने नाम देखे होंगे, डोमिनोज, पिज्जा हट, क्रॉसवर्ड। इसके अलावा हमने पतंजलि का भी फ्रेंचाइजी देखा है। हमने बहुत सारे, जैसे हमने देखते हैं रेमंड्स के फ्रेंचाइजी हैं, हम लोग देखते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के हैं, कॉफी कैफे डे है। इस तरीके से बड़े बड़े फ्रेंचाइजी हैं। फ्रेंचाइजी सिस्टम में क्या होता है, एक व्यक्ति ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस अच्छा चल निकला, तो वो किसी भी व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाता है। किस बेस पे? अपने इमेज के बेस पे, अपने ब्रांड के बेस पे। और जो पार्टनर बनता है वो अपना खुद का इन्वेस्टमेंट लगाता है। वो जो प्रोडक्ट जो बिकता है उसमें 4 से 5% का हिस्सेदारी उस व्यक्ति की होती है जिसने फ्रेंचाइजी दिया, और 90 to 95% की हिस्सेदारी उस व्यक्ति की होती है जिसने वो फ्रेंचाइजी ली। इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में काम शुरू होता है। लेकिन देखिए, आज हम देखें तो फ्रेंचाइजी मॉडल का एक सक्सेसफुली उदाहरण है, वो है मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड के आज 36,000 फ्रेंचाइजीज हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर उसने जिस दिन फ्रेंचाइजी दी थी उस वक्त उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने एक फ्रेंचाइजी खोली, उसने एक अपना रेस्टोरेंट खोला, वो चलने निकला तो उसने अपने किसी जानकार को दिया। ऐसे करते करते पूरे वर्ल्ड में आज 36,000 मैकडोनल्ड है। इसका फायदा क्या हुआ दोस्तों? एक देखिए, मैकडोनल्ड के जो मालिक थे उनका टाइम और मेन पावर डुप्लीकेट हो गया। आप सोच के देखिए, 36,000 मैकडोनल्ड अगर एक दिन में 10 घंटे का वर्किंग होता है, 10 घंटे खुलते हैं, तो ऑटोमेटिकली 3,60,000 घंटे काम हो रहा है। जैसा कि थर्ड जो मैंने आपको बताया था रिक्वायरमेंट थी, जो जेपोल गेटी ने बताया कि बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आपका बिजनेस डेवलप हो रहा हो, तो इतने सारे घंटे जब काम होगा तो रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। ये मैकडोनल्ड के पास में 4% का रॉयल्टी आता है हर रेस्टोरेंट से। आप सोचिए, अगर एक दिन में 10,000 रुपया भी रॉयल्टी जनरेट होती है, तो 10,000 को अगर 36,000 से कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 3,60,00,000 रुपए पर डे का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये तो मैंने बहुत कम बताया, इससे कहीं ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, आज मैकडोनल्ड के मालिक कई सालों सालों से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास में एज अ पैसिव इनकम ये इनकम आ रही है। लेकिन आज एक हर आम इंसान के पास में ऐसा कोई मौका हो जिससे वो फ्रेंचाइजी दे सकता हो, तो उसके लिए सालों उसको काम करना पड़ेगा, बहुत सारे उसको मेहनत करके नया ब्रांड सेटअप करना पड़ेगा। और इस फ्रेंचाइजी सिस्टम में दो कमियां थी। पहला तो ये था कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। और दूसरा है, जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी दे रहा है वो तो पैसिव इनकम एंजॉय कर रहा है, वो तो अपने तीनों सिद्धांतों पे कारगर उतर रहा है उसका काम। लेकिन जो फ्रेंचाइजी ले रहा है वो आगे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, वो आगे फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता है। इस वजह से फ्रेंचाइजी सिस्टम में एक इंसान तो बहुत तेजी से बहुत बड़े लेवल पे पैसिव इनकम और बड़े इनकम पे जा सकता है, बाकी लोग वही उसी तरीके से हार्ड वर्क के अंदर लगे रहते हैं। तो कैसा कहा गया, डायरेक्ट सेलिंग में देखा गया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो सारे लोग हैं फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, इनको भी फ्रेंचाइजी देने के राइट्स दे दिए जाए, और एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जिसमें कस्टमर के साथ में डील कर सके,
कस्टमर ही मूव करे किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कस्टमर तक, और हर कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, तो इसे कहा जाएगा प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। और इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। और डायरेक्ट सेलिंग का सीधा सीधा अगर हम बात करें तो ये परिणाम निकलता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक कस्टमर तक प्रोडक्ट या सर्विस को बाय द माउथ पब्लिसिटी के द्वारा पहुंचाता है, और एक कस्टमर्स का ही एक नेटवर्क तैयार होता है जिसमें जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो बांट दिए जाते हैं। जो 60 से 70% का पैसा है वो उन्हीं कंज्यूमर्स में विद एक सिस्टम से बांट दिया जाता है। इसी को डायरेक्ट सेलिंग कहा गया दोस्तों। अभी डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो 70 साल से आज ये इंडस्ट्री चल रही है पूरे दुनिया के अंदर। अगर हम बात करें, आज 100 से ज्यादा देश इसको सफलतापूर्वक अपना चुके हैं, और वहां पे इकोनॉमिक जो उसमें ग्रोथ है उसमें बहुत बड़ा आज ये हिस्सेदारी निभा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इंडिया की बात करें तो इसे स्टार्ट हुए हुए तो लगभग 22-23 साल का समय हो चुका है भारत के अंदर। लेकिन और बात करें तो 2016 के बाद में इस इंडस्ट्री को एक नया मुकाम मिला, क्योंकि भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री के ऊपर एक गाइडलाइन दे दी। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए आज बहुत सारी गाइडलाइन जारी की, जिस वजह से आज ये प्रमाणित उद्योग है भारत के अंदर। और बात करें तो पिछले साल का, यानी कि जो 2018 और 19 के आंकड़े थे, अभी 19-20 के आंकड़े आने बाकी हैं, जो पिछले से पिछले साल था वो जो टर्नओवर क्रिएट किया गया वो था 13,000 करोड़ साल का। अभी मुझे लगता है इस साल का लगभग 20,000 करोड़ का टर्नओवर ये इंडस्ट्री ने क्रिएट किया है। और आने वाले टाइम में कितना बड़ा व्यवसाय उसको भी बात करते हैं। लेकिन हम देखते हैं पहले जो लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे आज हम बात करें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं, या फिर बिल गेट्स हैं, इनका कहना यह है, बिल गेट्स कहते हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं और आज भी टॉप अमीरों की सूची में उनका नाम आता है हमेशा, वो कहते हैं अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा तो मैं हमेशा एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। और रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी हर बुक के अंदर, जो भी फाइनेंशियल बुक्स हैं, जितने भी सारे उन्होंने एडवाइजिंग देते हैं, वो कहते हैं 21वीं सदी का व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें कोई भी इंसान आके 3 से 5 साल की मेहनत करके अपने लाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकता है। अभी कितना बड़ा व्यवसाय है भारत में, तो देखिए भारत के लिए आज सपोर्ट करने के लिए भारत में सारी तरीके की, भारत के 5 प्रोजेक्ट, इंडिया के 5 प्रोजेक्ट, चाहे वो स्किल इंडिया हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो हमारा किसी भी तरीके का डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप हो, इन सारे 5 प्रोजेक्ट को अगर कोई इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसी वजह से नीति आयोग के चेयरमैन मिस्टर अमिताभ कांत हो, फिक्की के चेयरमैन हो मिस्टर रजत बनर्जी, या फिर हमारे खुद के कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान जी, वो सारे लोग आज इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा बिजनेस होगा इसके बारे में हम बात करें तो सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि पीएमजी की रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले 5 साल के अंदर 2025 में ये इंडस्ट्री सालाना 64,000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट करने वाली है। दोस्तों, जो इंडस्ट्री आज से 1 साल पहले तक 13,000 करोड़ पे थी, वो 64,000 करोड़, लगभग 5 गुना बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। आप सोच के देखिए, 64,000 करोड़ एक बहुत बड़ा फिगर होता है। वो कुछ देशों की जीडीपी भी इससे कम होती है, जितना बड़ा टर्नओवर मैं आपको बता रहा हूँ। आज सोचिए 64,000 करोड़ के टर्नओवर में अगर 50-60% पैसा कंज्यूमर्स में वापस बांट दिया जाएगा तो कितने सारे लोगों के घरों में करोड़ों रुपया और लाखों रुपया इस इंडस्ट्री के माध्यम से पहुंच सकता है। और ये इनमें आप लोग भी हो सकते हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री को अगले 2-3-4 साल ग्रो करने में मदद करेंगे और इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे। हम बात करें तो आज की डेट में इंडस्ट्री के बारे में बड़े बड़े स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, बड़ी बड़ी इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जाने लग रहा है, और एमबीए जैसे पाठ्यक्रमों में भी आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया जाने लग रहा है। दोस्तों, अभी बात करते हैं, हमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करना हो तो हमें किस तरीके से शुरू करना है, क्योंकि भारत में आज की डेट में हजारों कंपनियां जो नेटवर्क मार्केटिंग में डील कर रही है। तो हम किस कंपनी को चूज करें, किस कंपनी के साथ में काम करें? तो दोस्तों, हर चीज का एक पैरामीटर होता है। हर चीज में हम लोग कोई भी चीज करते हैं, चाहे हम लोग कपड़े लेके आते हैं, चाहे हम लोग कोई खाने का सामान लेके आते हैं, हम लोग कुछ भी करें, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, हर चीज में जब हम किसी चीज को चूज करते हैं तो उसको अच्छा या बुरा नापने के लिए पैरामीटर होता है, कोई ना कोई मापक होता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग को छांटने के लिए एक मापक है जो बताया गया है, उसको कहते हैं हम 5P पैरामीटर। 5P है, एक रूल है, जो एक पैरामीटर है जिसके ऊपर कोई कंपनी खरी उतरती है, इट मींस वहां पे वो आपको बड़ा करियर बनाने के चांसेस हैं।
कौन से पी है? फर्स्ट पी कहता है उसकी उस कंपनी की प्रोफाइल स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के कुछ जितने भी सालों से काम कर रही है उसके कितने अचीवमेंट रहे, उसके लोगों के अचीवमेंट, ये सब प्रोफाइल में शामिल है। सेकंड है कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो हर आम आदमी की जरूरत में हो, अफोर्डेबल में हो, हर आम आदमी उनकी जरूरत महसूस कर सके, ऐसे अच्छे प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी वाइज और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होने जरूरी है। थर्ड है उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान, प्लान ऐसा हो जिसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको समझ सके और समझा सके, और उस प्लान में इनकम जनरेट होने के चांसेस अच्छी लेवल पे हो, काफी तरीके से कई तरीके से इनकम जनरेट की जा सके। चौथा है पे आउट सिस्टम, पैसा जो है समय पे उनके खाते में, पे आउट जो है समय पे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में पहुंच जाए, पे आउट सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। और पांचवा है प्रमोशनल सपोर्ट सिस्टम, जहां पे एक ऐसा सिस्टम साथ में होना चाहिए जहां डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो सिस्टम मदद कर सके, वो अपनी टीम को आगे लेके जा सके, एजुकेट कर सके वो सिस्टम, क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर किसी भी काम में बिना ज्ञान के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए पैरेलल जो कि सिखा सके लोगों को कि उसका उसमें कामयाबी कैसे मिले। इन पांचों पी पे अगर हम बात की जाए तो आप अगर आज की डेट में बात करें तो पांचों पी पे एक कंपनी है जो पूरी तरीके से खरी उतरती है, जिसने पिछले कई सालों से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छी प्रोफाइल के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के साथ, बेस्ट प्लान के साथ, अच्छे पे आउट सिस्टम के साथ में और अच्छे प्रमोशनल सपोर्ट सिस्टम के साथ में आज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे लेके जा रही है। और वो आज की डेट में मैं गर्व से कहता हूं भारत की नंबर 1 और सबसे अग्रणी कंपनी है, जिसका नाम है दोस्तों MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग की बात आज हम लोग करने वाले हैं। माई लाइफस्टाइल क्या है, माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट क्या है, माई लाइफस्टाइल हमको किस तरीके से इनकम जनरेट करने का मौका देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट माई लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएट होकर हम एक हेल्दी और वेल्दी जीवन कैसे जी सकते हैं। माई लाइफस्टाइल की बात करें तो दोस्तों पिछले कई सालों से जब हम सर्च करते हैं ऑन, हम लोग किसी भी तरीके के सर्च इंजन पे जाते हैं, खासतौर पे गूगल पे भी, तो टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, तो उसमें टॉप पे आपको नाम हमेशा दिखाई देने लग जाएगा दोस्तों MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का। ये साबित करता है कि भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक है माई लाइफस्टाइल। माई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट की बात करूं तो दोस्तों मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। ये जो मैनेजमेंट है इनको आज सालों का अनुभव है, कम से कम 20 साल का अनुभव हर इंसान को है कॉर्पोरेट और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। दोस्तों जैसे मैं बात करूं तो माई लाइफस्टाइल के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर कैलाश भट्टर सर हैं, सीओ चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर मिस्टर सलील मैथ्यू, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे आलोक पांडे जी मार्केटिंग में, वाइस प्रेसिडेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में मिस्टर सुनील सिंह जी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो चीफ कंसल्टेंट हैं वो है मिस्टर के राजेश जी, जो कि कई सालों का उनका अनुभव है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी में भी उन्होंने बहुत साल अपनी सेवाएं दी है, वो आज हमारे साथ में कई सालों से माई लाइफस्टाइल में। तो एक स्ट्रांग मैनेजमेंट है माई लाइफस्टाइल का, जो कि सालों सालों का अनुभव रखता है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में मिलकर आगे काम करता है। दोस्तों बात करें माई लाइफस्टाइल की तो मुख्य ऑफिस दोस्तों चेन्नई में है, कॉर्पोरेट ऑफिस नई दिल्ली के अंदर है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है, प्रबंधन को आज डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा अनुभव है, और सबसे बड़ी बात है फिक्की की सदस्य है और FDSA की भी सदस्य है कंपनी। हम बात करें तो माई लाइफस्टाइल की वेबसाइट www.milifestylemarketing.com पे जाके पूरी तरीके से आप इस बिजनेस को, इसके मैनेजमेंट को, इसकी सारी चीजों को आप देख सकते हैं, तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। ये कंपनी के अगर हम बात करें तो स्टोर्स की बात करें तो कंपनी के ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्टोर्स हैं, जगह जगह पे छोटे छोटे शहरों में और कस्बों में भी स्टोर्स है, 500 से ज्यादा लोकेशन पे इंडिया शॉपी के नाम से स्टोर्स है, और इंडिया शॉपी का वेबसाइट भी है www.indiashopee.com, जहां से जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। और साथ ही पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एजुकेट करता है और मौका देता है कि वो सीख सकें और अपने व्यापार को बढ़ा सकें। ये सारे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप जाकर हार्ड कॉपी ले सकते हैं कंपनी की वेबसाइट से, और साथ ही में जिन्होंने आपको इस प्रेजेंटेशन में बुलाया है उनसे भी आप इस चीजों को देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूं कंपनी के अचीवमेंट्स की, तो एक बहुत बड़ा हमारे को अचीवमेंट मिला, वो क्या रहा कि लास्ट ईयर कंपनी को राशि, जो एक संस्था है रिटेलर एसोसिएशन ऑफ स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, जो कि एसोसिएट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया से, वहां टाइप हुआ, और भारत सरकार के द्वारा जो कि स्किल इंडिया के सर्टिफिकेशंस हैं वो बहुत सारे लोगों ने आज यहाँ से प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार किया माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा। इसके बाद में बात करूं कंपनी को 2017 के अंदर बेस्ट ई रिटेल का अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। कुछ ही सालों के अंदर हमारा जो एक ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस, जो कि आयुष मंत्रालय से प्रमाणित
प्रोडक्ट्स को आज हम तक पहुंचाता है, उस ब्रांड को आज बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड भी 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा मिला। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें करना क्या पड़ेगा। करने के लिए कुछ नया नहीं है, हमको 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, हम जो आज तक करते आए हैं वो है खर्चा करना, और दूसरा काम है चर्चा करना। इट मींस परचेजिंग करना, शॉपिंग करना और माउथ एडवोकेसी करना। ये हर कस्टमर की आदत है, ये करेगा ही करेगा। हम चाहे आज लॉकडाउन में हैं तो भी ये काम तो कर ही रहे हैं, हम खर्चा भी कर रहे हैं, अपने जरूरत के सामान भी ले रहे हैं और हम चर्चा भी कर रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से। ये 2 काम करने से अगर आप सोचिए, आपका बिजनेस स्टार्ट होता हो, आपको पैसा आने का एक चांस बनता हो, तो हर इंसान करना पसंद करेगा दोस्तों। कैसे दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप इन आदतों को व्यापार में बदलना है। कैसे बदलना है, हमें कुछ नहीं बदलना, हमें सिर्फ अपनी ब्रांड और दुकान बदलना है। अगर ब्रांड और दुकान बदलने से हमारी आमदनी बढ़ने के चांसेस हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अच्छे ब्रांड हो, जहां अच्छे प्रोडक्ट आपको मिले, तो ब्रांड बदला जा सकता है दोस्तों। और माई लाइफस्टाइल के जबरदस्त वर्ल्ड क्लास बेहतरीन ब्रांड्स हैं, जिनको यूज करके, जिनके प्रोडक्ट को यूज करके आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में हेल्थ और वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं। कौन से ब्रांड है? हमारा एक शानदार ब्रांड है जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट बनाता है, वो है ऑन एंड ऑन। हमारा एक और ब्रांड है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नंबर 1 ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस। इसके अलावा हमारे पास में और बहुत सारे ब्रांड है जो ग्रोसरीज के अंदर वगैरह में आते हैं। न्यू स्टार हमारा ब्रांड है, आहार हमारा किचन केयर में ब्रांड है, एमआई होम हमारा होम केयर में ब्रांड है, और इंडिया एग्रो हमारा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का ब्रांड है। इन सारे प्रोडक्ट ब्रांड के अंदर सैकड़ों प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या है, इन ब्रांड को बनाने वाले, इन ब्रांड के प्रोडक्ट को बनाने वाले हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो बहुत अनुभवी हैं दोस्तों। जिनको आज अगर हम बात करें तो कंबाइंड अनुभव इनका ले लें तो 200 सालों से भी ज्यादा का है। इसमें बहुत ही गजब के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर डीबीए नारायणा, जिनको आज 45 से ज्यादा ईयर्स का आज बहुत बड़ा अनुभव है आयुर्वेद के अंदर, और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर इन्होंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डिजाइन करके दिए हैं। और पिछले लगभग 7-8 सालों से एमआई लाइफस्टाइल के साथ में एसोसिएट होके आज हमारे प्रोडक्ट के चीफ एडवाइजर है, चीफ साइंटिस्ट है हमारे डीबीए नारायणा सर। इसके अलावा केसी गवंडन जी जो हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, और सुरेश पाटनकर जी, एसके शर्मा जी एंड डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, ये सारे हमारे एसोसिएट साइंटिस्ट हैं जो हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, जिनको अनुभव है। एक एक प्रोडक्ट को एक एक 2-2 साल की रिसर्च के बाद में मार्केट में लाया जाता है। इसी वजह से हमारे सारे प्रोडक्ट को लगभग हमारे सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं और क्वालिटी स्टैंडर्डाइज्ड हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट को हमारे मानकों को आज अवार्ड मिले हुए हैं, हमको अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, जो सर्टिफिकेशन इंडिया और इंडिया के बाहर में प्रोडक्ट को बेचने के लिए जरूरी होते हैं। खास तौर पे आपको लेफ्ट साइड में एक सर्टिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, बड़े तौर पे बहुत बड़ा, जिसका जहां आपको आयुष लिखा हुआ दिख रहा है। ये आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन है, जो उसी प्रोडक्ट को मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत हाई लेवल पे होती है और जिसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा सकता हो दोस्तों। हमारे एलिमेंट्स वेलनेस के ब्रांड को आयुष इसके अंदर 2 ब्रांड देता है, 2 तरीके के सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। हमारे लगभग हर प्रोडक्ट को एलिमेंट्स के आज आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, कैटेगरी क्या है। हेल्थ केयर की कैटेगरी है, न्यूट्रिशनल केयर की कैटेगरी है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर है, होम केयर है, फूड एंड गवर्नमेंट है। इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, जिन्हें आप लेकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास में टाइम की लिमिटेशंस है। हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर डे के बेसिस पे हो रही है, आप वो ले सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, वो आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर प्रोडक्ट की पूरी जानकारी की एक बुकलेट दे सकता है, आपके व्हाट्सएप पे आपके किसी भी तरीके से आ सकती है। उसको आप पढ़िएगा ताकि प्रोडक्ट की ज्यादा जानकारी मिले। प्रोडक्ट क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशनल केयर सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ। एक प्रोडक्ट आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम है 9E5। दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एमआई लाइफस्टाइल, जो सबसे बड़ा टर्नओवर क्रिएट करता है, जो बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कहीं क्रिएट नहीं करती, वो अकेला ये प्रोडक्ट टर्नओवर क्रिएट करता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में रिजल्ट ओरिएंटेड क्वालिटी है दोस्तों। ये प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि 13 प्रकार की बेरीज, आंवला, नोनी और एलोवेरा से तैयार किया हुआ एक जबरदस्त फॉर्मूला है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है। ये एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है, जो सप्लीमेंट है। जिस तरीके से हम लोग जूस पीते हैं मार्केट में स्वस्थ रहने के लिए, वैसे ये बेरीज का जूस है, जिसको लेने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही होती है दोस्तों, हमारे को बीमारियों से हम दूर रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है दोस्तों, जो और हमारे को लाखों हजारों तरीके की बीमारियों में आज इस प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिए हैं। इसी तरीके से हमारे पास में न्यूट्रिशन से भरपूर जो सप्लीमेंट है, वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए न्यूट्रल लाइफ है, जिसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी तरीके का इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो है हमारा ऑन एंड ऑन का कवच प्राश।
दोस्तों कवच प्राश, जैसा कि आज आयुष मंत्रालय भी आपको बता रहा है कि इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो आपको च्यवनप्राश खाना चाहिए, और च्यवनप्राश में अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो भी बताई गई है। और आज हमारे कवच प्राश में जितनी भी चीजें आयुष मंत्रालय बता रहा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो तो चीजें ही, और उसके साथ में अन्य बहुत सारी चीजें ऐसी औषधियां डाली गई है जो आपकी और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो कवच प्राश है इसमें बेहतर क्वालिटी की सारी चीजें, बेस्ट क्वालिटी के हर्ब्स डाले गए हैं जिनको अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिस वजह से आज ये हर इंसान के लिए, और सबसे बड़ी बात हर सीजन में आज यूजफुल है। किसी भी सीजन में आप इस कवच प्राश को खाकर अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, बच्चों बड़ों के लिए सभी के लिए बढ़िया है। और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है, ताकि बच्चे इसको बड़े चाव के साथ में लेते हैं और इसको यूज करते हैं। डायबिटीज को क्योर करने के लिए एक बहुत ही गजब का फॉर्मूला है, पेटेंटेड फॉर्मूला, जो डायबा लाइफ है। डायबा लाइफ हमारे जो टेबलेट्स हैं वो लेकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में डायबिटीज फ्री अपनी लाइफ जी सकता है। मोटापे और वजन को या चर्बी को घटाने के लिए मेल्ट फैट नाम का हमारा प्रोडक्ट है। बहुत सारे प्रोडक्ट कैप्सूल फॉर्मेट में, और जितने भी कैप्सूल फॉर्मेट है हमारे कैप्सूल्स हैं वो पूरी तरह वेजिटेरियन है, जिनमें लिवर के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, पेट को दुरुस्त रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए प्रोडक्ट है हमारे पास में, हार्ट को दुरुस्त करने के लिए वेल हार्ट है, दर्द कम करने के लिए नो वेदना है, तनाव कम करने के लिए फाइट स्ट्रेस है, शरीर की पूरी अंदर की गंदगी बाहर निकालने के लिए डेली डिटॉक्स है, बुखार को कंट्रोल करने के लिए बिलो 37 है, हमारे खून की कमी को दूर करने के लिए, एनीमिया से लड़ने के लिए फीलिंग हमारे पास में है। इसके अलावा पुरुषों के पुरुषत्व को बढ़ाने के लिए मेन शक्तिमान है। सारे न्यूट्रिशन से भरपूर स्पाइरुलिना गोल्ड के कैप्सूल्स हैं। इसके अलावा हम बात करें सिरप के अंदर हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमारे खांसी के लिए कफनिल है, ब्लड के इन्फेक्शन को, स्किन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए मल्टीगार्ड ब्लड प्योरीफायर है, वुमेन के लिए, लेडीज के लिए जो मंथली सर्कुलेशंस की प्रॉब्लम्स है उनको सही रखने के लिए वुमेन कंपेनियन है, लिवर के लिए मैंने जैसा बताया लिवर लिव अगेन हमारे पास में, आयरन के लिए फीलिंग है सिरप, एक शानदार प्रोडक्ट है जो कि स्टोन्स रिमूव करने के लिए, किडनी के अंदर किसी भी प्रकार का स्टोन है छोटा बड़ा, उसको रिमूव करने के लिए, उसका दर्द कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो सारा जो अच्छे से अच्छे फॉर्मूले के द्वारा बनाया गया है। यूरी फ्लश 3 हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास में सिरप में भी आता है और साथ में टेबलेट्स के रूप फॉर्मेट में भी आता है। मसाज ऑयल है चंपी चैंपियन, नो वेदना हमारे पास में जेल है, वाउंड हीलिंग क्रीम, चलने कटने से हमारे को फायदा पहुंचाने के लिए वाउंड हीलिंग क्रीम है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी के लिए हमारे पास में नेटशियम टैबलेट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास में, जैसे मैंने बताया, यूरीफ्लेश के हमारे पास में टैबलेट्स हैं। आयुश्वास करके एक फॉर्मूला है, जो लोग भी अस्थमेटिक प्रॉब्लम रखते हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, खासतौर के इस समय जो लोग क्योर करना चाहते हैं अपने आप को, इस कोविड-19 की बीमारी उन पे नहीं लगे या उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रहे, सांस की सिस्टम सही रहे, जिस वजह से उनकी उसको किसी भी प्रकार का कोल्ड वगैरह कफ वगैरह इसमें भी रिलीफ मिले, इसके लिए हमारे पास में आयुश्वास है। साइक्लोवा है जो लेडीज प्रॉब्लम के लिए, मंथली सर्कुलेशन, हार्मोन्स को अनबैलेंस करने से रोकने के लिए, और थायराइड के लिए हमारे पास में थाई हेल्थ है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें पर्सनल केयर रेंज की बात करें तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ऑन एंड ऑन महाभृंगराज ऑयल, जो कि हमारे बालों की समस्याओं को दूर कर देता है, बालों को झड़ने से रोकता है। ऑन एंड ऑन हर्बल टूथपेस्ट, जो पूरी तरह केमिकल फ्री टूथपेस्ट है, जो दांतों को मजबूत बनाता है, दांतों की जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं उनको दूर करता है। बहुत ही अच्छे तरीके का, बहुत गजब तरीके का रिजल्ट है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास में हैंडमेड लग्जरी सोप है। इसके अलावा हम बात करते हैं फेस वॉश है, हमारे पास में शैम्पूज है, हमारे पास में कंडीशनर है, जेंट्स के लिए शेविंग जेल है हमारे पास में, 3-4 तरीके के अन्य टूथपेस्ट भी हैं, फेयरनेस क्रीम है, डे एंड नाइट क्रीम है, अंडर आई जेल है, जो आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, बहुत सारे बॉडी लोशन है हमारे पास में। होम केयर के अंदर एक बड़ी सीरीज है हमारे पास में, जिसमें हमारे पास में जो एक सीरीज है G35 सीरीज, जिसके अंदर न्यू स्टार है, MI होम है, इसके प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमारे घर में जो भी सामान काम में आते हैं, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सारी चीजें, हम आंवले का तेल, बड़े बहुत सारी सीरीज में साबुन वगैरह, सारे हल्दी मिर्ची धनिया, कई प्रकार की चाय है जो अलग अलग तरीके का टेस्ट आपको देती है, असाई बेरी चाय, हॉट मसाला टी, ये सारी चीजें हमारे पास में मौजूद है। और 10 प्रोडक्ट की एक सीरीज है हमारे पास में, जो इंडिया एग्रो, जिसकी ट्रेनिंग आज सुबह हम लोग डेली ले रहे हैं, उसकी भी बहुत सारी, जो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के काम में आता है। कोई भी पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की आपको यूरिया केमिकल्स के बगैर अगर आप अच्छी खेती करना चाहते हैं, उसमें आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में आप बढ़ोतरी चाहते हैं, तो हमारे इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सीरीज है प्रोडक्ट की, जिन प्रोडक्ट को लेकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस में इनकम ले सकते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, कंपनी के 2 वाउचर आते हैं दोस्तों। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आप चूज कर सकते हैं वाउचर G75, जो वाउचर है, हम जब पैसा देते हैं तो हमारे को कंपनी कूपन सिस्टम, वाउचर सिस्टम में हमारी आईडी पे वाउचर जनरेट होता है, और उससे हम 90 डेज की वैलिडिटी से
कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। और इस वक्त तो दोस्तों वैलिडिटी की बात करें तो आफ्टर लॉकडाउन खत्म होने के बाद में 90 डेज तक ये वैलिडिटी बरकरार रहेगी। तो आप G75 का जो वाउचर लेते हैं, इसमें ऑन एंड ऑन और एलिमेंट्स के प्रोडक्ट आते हैं। और अभी का एक बढ़िया ऑफर चल रहा है कंपनी का, अगर आप 7,500 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको 500 रुपए का G75 का वाउचर और 10,000 का G75 वाउचर परचेस करते हैं तो 750 का वाउचर आपको साथ में एड ऑन फ्री मिलता है। यानी आप 10,750, 10,000 में 10,750 और 7,500 में 8,000 का G75 का प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। इसी तरह हमारा G35 वाउचर आता है जिसमें बाकी सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट शामिल हैं। आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप वाउचर परचेज करते हैं तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और स्टार्ट होने के बाद हमें करना क्या है, 3 चीजें करनी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहला काम हमें परचेजिंग करनी है, हमें प्रोडक्ट को परचेज करना है। बिना परचेज किए हम अगर किसी को रिकमेंड करते हैं तो हमारे अंदर का फेथ हमारा उस वहां तक ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि हम परचेज करेंगे तभी हम इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बन पाएंगे दोस्तों। और परचेज के बाद में हमें यूज करना है और फिर साथ ही साथ में यूज करते हुए हमको इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस को रिकमेंड करना है दोस्तों लोगों को। दोस्तों आज तक हमने बहुत सारी चीजें रिकमेंड की है, हमने बहुत सारी दुकानें रिकमेंड की, बहुत सारे शोरूम रिकमेंड किए, बहुत सारी स्कूल रिकमेंड की, बहुत सारे डॉक्टर रिकमेंड किए। रिकमेंड करने से हमें पैसा आया करेंगे, अपने लाइफ के लिए, परिवार के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए करेंगे। ये तीनों काम करने से अगर हमारी इनकम हजारों से लाखों में बढ़ सकती है तो कोई भी इंसान कर सकता है दोस्तों। अब ये कैसे करना है, इसका फायदा क्या होगा? आज तक मार्केट से हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया, आज तक 1 रुपया शायद वापस नहीं आया, हमारे को कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते ही हम एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही ये 9 तरीके की इनकम की एलिजिबिलिटी हमारी हो जाती है। ये 9 तरीके की इनकम यहाँ से ले सकते हैं। पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट दोस्तों। रिटेल प्रॉफिट मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट पे मिलेगा, आपको अप टू 50%, 10%, 15%, 20, 30, 40, इवन 50% तक कुछ प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा। आप चाहें तो एमआरपी तक बेच के आप पर डे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आप इनकम डेली ले सकते हैं, पर आवर ले सकते हैं। आप किसी भी तरीके से घर बैठे इन प्रोडक्ट को मूव करके लोगों को देकर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको रिटेलिंग नहीं बताने आया हूं यहाँ पे, ये तो आप किसी और ब्रांड का भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप माई लाइफस्टाइल के साथ में चाहें तो रिटेलिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। मैं बताने आया हूं जो तीसरा सिद्धांत बताया था। देखिए मैंने आपको बता दिया ये बिजनेस है, इसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं। अब तीसरी चीज, लोगों के साथ ये व्यापार कैसे होगा, इसके लिए आपको बनाना चाहिए नेटवर्क, जिसकी वजह से आपको बाकी सारी इनकम एंजॉय करने का इजीली मौका मिलेगा, जिसमें बहुत ही हैंडसम इनकम है, सेल्स टर्नओवर बोनस, एसटीबी। कैसे मिलेगी दोस्तों? इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, ये साप्ताहिक इनकम है। हर हफ्ते शुक्रवार से शुक्रवार हमारा यहाँ पे, शनिवार से शुक्रवार हमारा वीक चलता है और रात को कट ऑफ हो जाता है शुक्रवार को। शनिवार को आपकी इनकम एलिजिबिलिटी जो भी इनकम बनी वो आपको बता दी जाती है। हर 100 रुपए के अंदर जो आपने खरीदारी की उसमें 75 या 35 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। G75 में 75 बिजनेस वॉल्यूम, G35 में 35 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। आपको क्या करना है, 2 टीम बनानी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 कहलाने वाली है। वो 2 टीम जब आप बनाएंगे तो उन दोनों टीमों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2 में जो भी टर्नओवर क्रिएट होने वाला है बिजनेस वॉल्यूम में, उसका मैचिंग का 12% आपको वीक के कट ऑफ के बाद में आपका इनकम जनरेट होगा। दोस्तों कैसे होगा, एक मॉडल प्लान दिखा रहा हूं आपको। आप अपने आप को इस येलो कलर के जो बॉक्स है उसमें अपने आप को डाल लें, अपना नाम सोच लें। यहाँ पे आप हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया। आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने क्या किया, हमने परचेस किया, हमने यूज किया, और जब हमने रिकमेंड किया तो हमने 10, 20, 50 जो हमारे खास जानकार थे उनको ये बिजनेस के बारे में जानकारी दी। किसी भी तरीके से हमने उनको बताया ये बिजनेस, जैसे आज हम बिजनेस की जानकारी दे रहे हैं थ्रू दिस वेबिनार, आप भी जानकारी दे सकते हैं। हमारी हर हफ्ते के अंदर रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, हर मंगलवार को, हर गुरुवार को। इस तरीके से हमारी जीटीएस अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग लीडर कर रहे हैं। आप चाहे तो उन जीटीएस में संडे को अलग अलग दिन पे आप लोगों को ये बिजनेस प्लान दिखाकर इस बिजनेस में जानकारी दे सकते हैं। अगर आपने 10, 20, 30 लोगों को बिजनेस की जानकारी दी तो सारे लोग बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं होगा कि सारे लोग हमेशा मना करेंगे, कुछ लोग बिजनेस करेंगे। मैं मानता हूं आपके साथ में 2 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने जो बिजनेस में परचेजिंग की उससे टर्नओवर जो क्रिएट हुआ वो ORG1 में 10,000 वॉल्यूम और ORG2 में 10,000 वॉल्यूम हुआ। देखिए दोस्तों, कंपनी का सॉफ्टवेयर मैचिंग पे आपको इनकम देता है। ORG1 में 10,000, ORG2 में 10,000, तो मैचिंग हुआ 10,000 बीवी का, और इसका 12% 1,200 रुपए का इनकम आपका उस वीक का हो जाता है। आपने किया क्या, 2 लोगों की दुकान बदलवाई, उन्होंने अपना सामान लिया, वो हेल्दी रहने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया, अपने घर के लिए प्रोडक्ट लिया, उनको प्रोडक्ट मिला,
उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको रिकमेंडेशन का पैसा, आपको वो जो 60% पैसा बच रहा था एडवर्टाइजमेंट का और डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें आप हिस्सेदार बन गए दोस्तों, और आपकी बिजनेस स्टार्ट हो गई। एक तरीके से आपने दो लोगों को फ्रेंचाइजी दी है, जैसे मैकडोनल्ड ने दिया था। वो फ्रेंचाइजी देने से अब आपका टाइम और मेन पावर डुप्लीकेट होना स्टार्ट हुआ, इसलिए आपकी इनकम मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गई दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, ये जो दो दोस्त थे, मैं मानता हूं एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ए और बी हैं, वो भी आगे फ्रेंचाइजी अब यहाँ दे सकते हैं, वो भी आगे बिजनेस बढ़ा सकते हैं, वो भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, और आप इनकी मदद करते हैं, बिकॉज ये मदद से चलने वाला बिजनेस है, एक दूसरे की हेल्प करने से, क्योंकि सभी का आपसी प्रॉफिट एक दूसरे की सक्सेस में जुड़ा रहता है दोस्तों। अगर ए और बी का टर्नओवर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका भी बढ़ेगा और आपको भी बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। ए ने थोड़ा सा काम बढ़ाया तो ए का टर्नओवर अगले हफ्ते में 50,000 वॉल्यूम हुआ, बी का थोड़ा कम हुआ और 25,000 हुआ। तो मैचिंग होता है कम की तरफ से, तो कम की तरफ से जो कॉमन मैचिंग हुआ वो हुआ 25,000 का, यहाँ पे 12% आपको मिला 3,000 रुपया। और ए और बी का जितना जितना मैचिंग सेल्फ हुआ उसके अकॉर्डिंग उनको इनकम मिला। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, अनइवन जो हमारा टर्नओवर था, तो ए में ज्यादा था, बी में कम था, तो क्या जिसमें ज्यादा से बच गया उसका कोई वैल्यू होगा? यस दोस्तों, इस प्लान की सबसे खूबसूरती है कि जो आपका बचा हुआ वॉल्यूम है आपका कैरी फॉरवर्ड में जाता है दोस्तों। बैलेंस बचा हुआ 25,000 वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और एक कैरी फॉरवर्ड वॉल्यूम आपको आगे इनकम जनरेट करने में मदद करेगा। कैसे दोस्तों? ORG1 के अंदर अगले हफ्ते में मान लेते हैं 75,000 का वॉल्यूम आया, तो वो जो 25,000 कैरी फॉरवर्ड था वो ऐड हो जाएगा 25,000 में, तो टोटल वॉल्यूम 1 लाख। ORG2 में नया 1 लाख आया, तो 1 लाख का मैचिंग, एक वीक का इनकम आपका 12,000 होता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों कि 12,000 रुपया एक हफ्ते की इनकम। आपने किया क्या? आपने सिर्फ प्रमोट किया, एक टीम बनाई, और वो टीम भी आगे प्रमोट कर रही है, वो प्रोडक्ट परचेज कर रही है। आप सोच के देखिए, हर इंसान जो टूथपेस्ट लाता है वो फिर अगले महीने टूथपेस्ट लेके आता है। हर इंसान जो साबुन लेके आ रहा है वो फिर अगले महीने साबुन लेके आएगा। हर इंसान जो अपने घर में च्यवनप्राश लाएगा वो फिर अगले महीने च्यवनप्राश लेके आएगा। मतलब क्या है, जो भी चीजें बताई गई है वो बार बार यूज करने वाली है। तो लोग मुझसे पूछते हैं ये कब तक आएगी, ये इनकम क्या एक बार आएगी, बार बार आएगी? तो मैं उनसे पूछता हूँ, टूथपेस्ट अगर बार बार यूज होगा तो ये इनकम भी बार बार आएगी। अगर लोग नहाएंगे बार बार तो इनकम भी ये बार बार आएगी। अगर लोग खाएंगे बार बार तो इनकम भी ये बार बार आएगी। इट मींस आपका टर्नओवर, आपका नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टर्नओवर रेगुलर बढ़ता जाएगा और इनकम आएगी। साल 2 साल मेहनत करने पे मान लीजिए आपका टर्नओवर 1,000 लोगों का ORG1 में, 1,000 लोगों का ORG2 में हुआ, और हर एक इंसान ने एक हफ्ते में 1,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया, तो आपका टर्नओवर 10 लाख 1 में, 10 लाख 2 में, मैचिंग हुआ 10 लाख, एक हफ्ते का इनकम आपका आया 1,20,000 दोस्तों। 1,20,000 रुपए, वो भी वीक का बता रहा हूं मैं दोस्तों, नॉट महीने का या साल का। ये बहुत बड़ा इनकम है। कोई भी इंसान अगर मेहनत करे तो 1 साल से 2 साल में यहाँ तक पहुंच सकता है, अगर सिस्टम से काम करे, अपने अपलाइन की बात माने, सिस्टम से काम करे, अपने दिन के रोज के 2 से 3 घंटे इस व्यापार को पूरी शिद्दत के साथ में अगर दे, तो 1 साल 2 साल के अंदर इस इनकम तक पहुंचा जा सकता है। और बहुत सारे लोगों ने इस इनकम को अचीव किया और आज ले रहे हैं। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है 20 लाख का ORG1 में, 20 लाख का ORG2 में बिजनेस आता है। इनकम होना चाहिए 2,40,000, क्योंकि 12% में 20 लाख की मैचिंग का, लेकिन नहीं होगा क्योंकि कंपनी सबको बराबर दे रही है, सबको मैचिंग का 12% दे रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, वो भी अनलिमिटेड डेप्थ तक है। तो कंपनी सही तरीके से इनकम दे सके, हर प्रोडक्ट का मार्जिन डिसाइडेड है, तो उसके लिए एक सीलिंग इनकम रखी गई, और वो हाईएस्ट इनकम एक आईडी पे होती है एक हफ्ते की, वो होती है 2,10,000 रुपया। 2,10,000 रुपया एक हफ्ते का इनकम आप एक आईडी पे यहाँ पे हर हफ्ते ले सकते हैं। यानी महीने का 8,40,000 और साल का 1,09,00,000 रुपए के आसपास ये इनकम आपको लेने का मौका मिलता है, वो भी एक आईडी कोड पे दोस्तों। लेकिन कई लोग सोचते हैं इससे भी ज्यादा अगर कमाना हो तो क्या हो। दोस्तों एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप कई गुना इनकम बढ़ा सकते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राइकोड सिस्टम, 3 आईडी या फैमिली आईडी सिस्टम। देखिए आपके ORG1 में ए और बी जब इस बिजनेस में 50-50 हजार रुपए कमा चुके होते हैं तो आपका इनकम 1 लाख हो चुका होता है। इसका अगर हम सीधे सीधे तौर पे बात करें, जैसे लेफ्ट राइट में आपका जो वॉल्यूम जो होता है वो अगर मान लीजिए 10-10 लाख का होता है तो आपका 1 लाख का इनकम हो चुका होता है। लेकिन ORG1 में जो ए और बी थे उनका भी 5-5 लाख का टर्नओवर 1 और 2 में था, उन्होंने 50-50 हजार रुपए कमाया। लेकिन और नीचे जब बिजनेस ट्रांसफर होता है ए बी और सी डी के अंदर, तो आप सोचिए अगर ये जो ए और बी थे आपके साथ में, ये अगर आप ही की आईडी होती है, जैसे मैंने आपको बताया ए और बी की जगह आप होते हैं और नीचे ए बी सी डी शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो 50-50 हजार की इनकम थी
ये भी आप ही के घर में आती है। और ये टोटल इनकम आपकी एक स्मार्ट काम करने से, जो शुरू में ही हो सकता है, जब आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं उसी वक्त ये काम हो सकता है। वो क्या कि आप इस बिजनेस को एक नहीं 3 आईडी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं ट्राई कोड से, तो आपको ये बिजनेस इनकम जस्ट डबल करके देता है। और आने वाले टाइम में आप इन तीनों आईडी पे 2,10,000 हफ्ते का कमा सकते हैं और इससे कई ज्यादा कमा सकते हैं। इसका एक जीता ज्यादा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जांपल विद द प्रूफ। देखिए यहाँ पे आपको अभी एक टीडीएस सर्टिफिकेट दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये फॉर्म नंबर 26AS है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो सालाना इनकम टैक्स जो बनता है, जो टीडीएस कटता है, उसके बाद में जारी किया जाता है। और यहाँ पे एक हमारे गजब के हमारे सबके मेंटर हैं मिस्टर संकेश दत्ताराय वॉयल, जिनका नाम लिखा हुआ है, जिनका लास्ट ईयर की हम बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 का उनका टोटल जो इनकम हम देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अगर छोटा दिख रहा है तो ऊपर देखिए 1,77,56,195 रुपए। अगर आप इस बिजनेस में 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट करते तो इस तरीके से इनकम ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक आईडी पे मैक्सिमम 1,09,00,000 रुपया, लेकिन यहाँ पे देखिए इनकम आपको 1,77,00,000 रुपए दिख रही है। अब आप सोचिए कैसे आई होगी। ये था पावर ऑफ ट्राइकोड, पावर ऑफ 3 आईडीज। तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा, ये बिजनेस को आप जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वैसे तो देखिए कोई भी बिजनेस 5, 10, 20 हजार में स्टार्ट नहीं होता है दोस्तों मार्केट का। ये बिजनेस आपको इजीली स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है, तो इसको बेहतर तरीके से करने के लिए यही मैं आपको कहूंगा कि इस बिजनेस को कम से कम 3 आईडी के साथ में स्टार्ट कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें तो कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस लेने का मौका देती है, कंपनी के टर्नओवर में भागीदार बनने का मौका। आप डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टारगेट पूरा करके हर महीने परफॉर्मेंस बोनस ले सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी है कि इस महीने भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं सिर्फ 50% टारगेट पे। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर 50,000 1 और 2 में करता है तो उसको परफॉर्मेंस बोनस हिट करने का मौका मिल रहा है इस समय। इसके अलावा हम बात करें तो रैंक इनकम, ये रैंक्स होते हैं इस कंपनी के अंदर। लगभग बहुत सारे रैंक्स हैं जो टीम कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट होके 2.5 लाख के मैचिंग से स्टार्ट होके क्राउन एम्बेसडर तक जाता है। और कुछ स्पेशल रैंक्स हैं जैसे स्टार सिल्वर, स्टार पर्ल, एमरल्ड, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड। ये रैंक्स आपको स्पेशल इनकम लेने का मौका देते हैं 2% से 7% एक्स्ट्रा इनकम। वो कैसे, देखिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आप स्टार सिल्वर जब बनते हैं, स्टार सिल्वर कौन कहलाता है? जिसके साथ में कम से कम 2 ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोग डायरेक्ट अटैच हुए हों और उन तीनों लोगों का बिजनेस कम से कम 2.5 लाख का हो चुका हो, 2.5 लाख बीवी हो चुका हो। अभी देखिए जब आप स्टार सिल्वर बनते हैं तो आपको पूरे टर्नओवर का 2% और मिलता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है। तो मैं देखिए किसी एक महीने को अज्यूम करता हूं आफ्टर स्टार सिल्वर, किसी महीने में क्या हुआ, आपकी इनकम, आपका जो टर्नओवर था वो अमर के साथ में, अमर, अकबर और एंथोनी, तीनों लोग अगर आपके बिजनेस में जिनके साथ में बिजनेस बढ़ाया, तीनों ने 2.5 लाख का टर्नओवर किया। और किसी महीने में, एक महीने में 50 लाख आपका जो बिजनेस वॉल्यूम हुआ वो अमर के साथ में 5 लाख बीवी, अकबर के साथ में 3 लाख बीवी और एंथनी के साथ में 2 लाख बीवी का हो जाता है। तो आपका टोटल टर्नओवर यहाँ पे देखिए 10 लाख बीवी का हुआ। अभी देखिए यहाँ पे इनकम कैसे जनरेट होती है, मैं आपको बताऊं कितने सारे फायदे आप ले पाएंगे ये होने के बाद में। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक सेकेंड। यहाँ देखिए आपने 5 लाख का मैचिंग किया है। सबसे पहली बात तो ORG 1 में 5 लाख और ORG 2 में 3 लाख और 2 लाख मिला के 5 लाख। तो आपको 5 लाख की मैचिंग का 12% यानी 60,000 की इनकम हुई STB बोनस, सेल्स टर्नओवर बोनस। इसी में आप परफॉर्मेंस बोनस हिट करते हैं जो लगभग 8, 10, 12 हजार रुपए के बीच में, ऑन एन एवरेज में 10,000 रुपए लेता हूं। इसी में आप लॉयल्टी इनकम लेते हैं जो कम से कम 5,000 रुपए आपको मिलती है, जो कि आपको रीपर्चेज बेस पे होती है। इसी में आपको 2% टोटल टर्नओवर का यानी 10 लाख का लगभग 20,000 रुपए आपको रैंक इनकम एक्स्ट्रा आती है। तो आप सोचिए इस तरीके से करने के बाद में आपको एक महीने के टर्नओवर पे आपको लगभग 1 लाख रुपए की इनकम हुई दोस्तों। ये स्टार सिल्वर बनने के बाद में 2% से आपको 7% अलग से इनकम मिलती है दोस्तों। इसके अलावा लॉयल्टी बोनस है दोस्तों, जो आप एक पर्टिकुलर रैंक है DTC या स्टार सिल्वर, वो होने के बाद में आप रीपर्चेज बेस पे आपको इनकम मिलती है और 5,000 रुपए महीना फिक्स इनकम की तरह, और ये 20,000 रुपए तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्टार लॉयल्टी बोनस ले सकते हैं। रेगुलर आप अगर 6 महीना मेंटेन करते हैं लॉयल्टी को तो कंपनी आपको डेवलपमेंट फंड के अलावा बाइक फंड, श्रीलंका, बैंकॉक, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाती है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों अवार्ड एंड रिवॉर्ड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी लेवल आप अचीव करते हैं तो आप 25,000 लैपटॉप फंड से लेकर 75,000 रुपए विला फंड में ले सकते हैं। ओवर राइडिंग बोनसेज हैं, आप सेम रैंक में अगर आपके साथ में आपकी टीम के लोग आते हैं तो भी आपको ओवर राइडिंग बोनसेज मिलते हैं यहाँ पे। रॉयल्टी इनकम एक डायमंड लेवल होता है दोस्तों, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल है। आज आप एक डायमंड को सुनने वाले हैं मेरे बाद में।
वो डायमंड लेवल पे कंपनी आपको 0.5% ग्लोबल बिजनेस वॉल्यूम में आपको रॉयल्टी देती है। वो रॉयल्टी लाखों रुपए में होती है दोस्तों। एक बार आप डायमंड बनते हैं तो लाखों रुपए आपको रॉयल्टी भी मिलती है। सम्मान और विदेश यात्रा, आपको सम्मान मिलता है अलग अलग रैंक्स पे, और मौका मिलता है कंपनी की तरफ से, ग्रुप्स की तरफ से अलग अलग टारगेट कंप्लीट करके आप देश विदेश की यात्राएं भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पे पार्ट है, स्टार जो अट्रैक्शन है वो है नॉमिनेशन फैसिलिटी। आप इस बिजनेस को करने के बाद में 2-3 साल हमने काम किया, एक अच्छा नेटवर्क बनाया, जैसे कि मैकडोनल्ड ने किया और वो इस दुनिया से चला गया तो भी उसकी इनकम आज भी जारी है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की पावर ये है कि भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है एक अच्छे लेवल पे आने के बाद में, तो भी आपकी टीम काम कर रही है, आपकी टीम में टर्नओवर हो रहा है, ये बिजनेस आपके नॉमिनी को ट्रांसफर होता है और आपके परिवार को रेगुलर इनकम लेने का मौका मिलता है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी चीज है दोस्तों। दुनिया के और किसी काम में आप हैं तो इनकम है, आप नहीं है तो इनकम जीरो है। ये बिजनेस ऐसा है जिसमें मैं एक नहीं अनेकों हम उदाहरण गिना सकते हैं। ऐसी दुखद घटनाओं के बाद में हमारे बड़े बड़े लीडर्स हमारे इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज उनकी इनकम लगातार हर हफ्ते उनकी परिवार को लाखों रुपए इस बिजनेस से आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, इसको छोटा मत आंकिएगा। इस कारण की वजह से ये बिजनेस सबसे बड़ा साबित होता है दोस्तों। हो सकता है और कहीं सारे बिजनेसेस में प्रॉफिट्स ज्यादा हों, आपको लगता हो कि वो मेरे ये बिजनेस मेरी जो योग्यता है, मेरी जो जितनी भी मैंने पढ़ाई की है या जो मैंने अनुभव लिया है उसके आधार पे बिजनेस मुझे छोटा लग रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ये कारण देखा जाए तो ये कारण इस बिजनेस को उन सबसे ऊपर लेके आता है, क्योंकि हर इंसान आज सुरक्षा चाहता है लाइफ के अंदर, कि वो चला जाए तो भी उसके जीवन में उसके परिवार को किसी दुख का सामना ना करना पड़े। तो ये माई लाइफस्टाइल बिजनेस आपके परिवार को एक सुरक्षित व्यवसाय देने का काम करता है दोस्तों। कंपनी यहां तक कि आपका ख्याल रखती है, आप जब टीम कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 3 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी ऐसे प्रोवाइड होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस कारण को देखते हुए मैंने तो बिजनेस इसी कारण को देखते हुए स्टार्ट किया कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए और कोई आए नहीं आए, माई लाइफस्टाइल एनी टाइम साथ में रहेगा दोस्तों। तो ये माई लाइफस्टाइल आपको एक अच्छा नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। एक छोटा सा मैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन का एग्जांपल दूंगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं एक छोटा सा पावर ऑफ डुप्लीकेशन बता रहा हूँ कि इस बिजनेस को कोई व्यक्ति धीरे धीरे करता है और नेटवर्क बनाते समय बहुत स्लोली भी काम करता है, और एक महीने में अगर 2 लोगों को इस बिजनेस में शामिल करता है, एक महीने में 2 लोगों की टीम तैयार करता है, जो कि पॉसिबल है दोस्तों। अगर आप हफ्ते में 3-4 लोगों से बात करते हैं तो 2 लोग इजीली इस बिजनेस के अंदर एक महीने में आपके साथ में एसोसिएट होते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप सिस्टम से काम करें, अपने अपलाइन की सपोर्ट लेते हुए काम करें, तो 10 में से 2 लोग इस बिजनेस में इजीली एंटर हो सकते हैं दोस्तों। अब सोचिए अगर यही डुप्लीकेशन जारी रहा, हर आदमी ने एक महीने में 2 लोगों को एसोसिएट किया, तो मैं एक कैलकुलेशन ले रहा हूं 12 महीने के जो स्क्रीन पे आपके सामने है, पहले महीने से शुरू करके पहले महीने नेटवर्क 2 लोगों का, दूसरे महीने 4 लोगों का, क्योंकि उन 2 लोगों ने भी 2-2 लोगों का नेटवर्क बनाया, दूसरे महीने नए 4 लोगों का, तीसरे महीने नए 8 लोगों का, चौथे महीने नए 16 लोगों का, पांचवें में 32, छठे में 64। जो नेटवर्क सिर्फ 64 लोगों का बन पाया 6 महीने में, वही नेटवर्क बढ़ते बढ़ते इस डुप्लीकेशन में 12 महीने में 4096 लोगों का बनता है दोस्तों। और 4096 लोग जब आए तो 2048 ORG1, 2048 ORG2 में थे, और सबने सोची अगर एक हफ्ते में एक महीने में 1000 का भी टर्नओवर किया तो आपका टर्नओवर जो हुआ वो मैचिंग का हुआ 20,48,000, और आपका 12% के अकॉर्डिंग इनकम एक महीने का होता है 2,45,760। ये तो तब जब मैंने बताया जब सिर्फ 2 लोगों को एसोसिएट किया जाए, ज्यादा करेंगे तो और इनकम ज्यादा होती है। मैं तो कहता हूँ इसका 50% भी होता है तो 1,20,000 महीने का होता है दोस्तों, और 25% भी होता है तो भी 60,000 रुपये महीना यहाँ से आ सकता है। ये तो मैंने महीना बताया है, ये वीकली भी जा सकता है, आपके ऊपर है। आप सोचते हैं हो सकता है तो जरूर हो पाएगा दोस्तों। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये बिजनेस की खासियत है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मार्केट के वर्क प्लेस के अंदर जब तक आप किसी दूसरे को उस जगह से हटाते नहीं है, आप उस जगह तक आ नहीं सकते। वहां पे आपको रिप्लेस करना पड़ता है लोगों को, यहाँ पे आपको हेल्प करना पड़ता है लोगों को ऊपर उठने के लिए। एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के हम लोग लोगों को हेल्प करके विन विन सिचुएशन के साथ में ये बिजनेस में आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इसी वजह से ये बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से लोगों को मौका देता है आगे बढ़ने का। अंत में मैं एक बार फिर से रिपीट करके मैं बताना चाहूंगा फीचर्स ऑफ दिस बिजनेस। ये बिजनेस में कोई निवेश नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। आप जो पैसा देते हैं उसके बदले आपको पूरा प्रोडक्ट मिल जाता है दोस्तों,
और जिस वजह से कोई रिस्क नहीं है। और पूरे इंडिया में आज देखिए, मैं आपसे राजस्थान से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से होंगे, बहुत सारे लोग गुजरात से होंगे, बहुत सारे लोग गोवा से होंगे, बहुत सारे लोग कर्नाटका से होंगे। अलग अलग जगह से आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगह से बिजनेस कर रहे हैं। आज लगभग अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे साथ में लगभग 1000 लोग जुड़े हुए हैं। 1000 लोग इस बिजनेस को देख रहे हैं। ये बिजनेस को आप, सबसे बड़ी बात है, अपने शहर में रह के पूरे भारत में फैला सकते हैं दोस्तों। कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है दोस्तों, कोई लक्ष्य नहीं है। आप अपना लक्ष्य खुद बनाइए, आपको कितना इनकम लेना है आप डिसाइड कीजिए। साप्ताहिक इनकम, एवरी वीक आपके अकाउंट के अंदर इनकम जनरेट करने का मौका मिल रहा है। जॉब में हर महीने का इंतजार करना पड़ता है, 5 तारीख 10 तारीख का। बिजनेस में साल का अकाउंटिंग देखने के बाद में तय होता है कि हम प्रॉफिट में है, लॉस में है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग करनी पड़ती है। यहाँ किसी अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है और आप हर हफ्ते इनकम ले सकते हैं। सब अकाउंटिंग आपकी तरफ से आप कंपनी देखती है। एंड में आपको, जैसा मैंने आपको फॉर्म नंबर 26 CS दिया, वो निकालना है। वो उसको बाद जाके आपको अपना इनकम टैक्स भरना है, या जो भी, अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं है तो आपको जो TDS कटा वो भी आपको वापस मिल जाता है। खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं आप। खाली समय, जो अपना समय बर्बाद हो रहा है, टाइम खाली जा रहा है, अपने काम के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। जो टाइम हमारा इधर उधर टीवी में, अखबार में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इधर उधर हमारा जो टाइम हमारा कहीं फायदेमंद साबित नहीं हो रहा, वो टाइम को इस बिजनेस में डालना है। और मैं बात करूं दोस्तों, ये बिजनेस को कोई पार्ट टाइम से पार्ट टाइम करके अगर रोज का रेगुलर 2 घंटा भी देता है और 2 साल देता है, तो बिजनेस में महीने का 50,000 से 1 लाख रुपया इजीली कमा सकता है दोस्तों। कोई इस बिजनेस में एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अंगूठा छाप भी इस बिजनेस को कर सकता है और हाईएस्ट से हाईएस्ट डिग्री जिसके पास है वो भी ये बिजनेस कर सकता है। घर से शुरू होता है, घर पे आप बैठ के देख रहे हैं, घर से स्टार्ट हो जाएगा। कोई परिचालन की लागत नहीं है। आप आराम से फ्री में ये बिजनेस प्लान देख रहे हैं, फ्री में ये बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं विद द लैपटॉप, विद द मोबाइल, विद द इंटरनेट की फैसिलिटी से आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, कोई आपको गोडाउन की जरूरत नहीं है, कोई आपको शोरूम की जरूरत नहीं है। घर से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अनलिमिटेड आपको यहाँ पे चांसेस है बिजनेस में पैसा कमाने के, असीमित संभावनाएं हैं। नामांकन की सुविधा मैंने आपको बता दी, नॉमिनेशन। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी और आपकी टीम का पूरा आपको ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलता है, जो आपको इस बिजनेस में बढ़ाने के लिए आगे ले जाते हैं। यहाँ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड होती है, जैसे कि हर हफ्ते, हर सोमवार को हमारी टीम का एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसको अटेंड करके आप इस बिजनेस में करना कैसे है, किस तरीके से फर्स्ट स्टेप होंगे, ये बिजनेस की गहराई क्या है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको बताया जाता है। हर हफ्ते, हर सोमवार बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप इस वेबिनार के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की तरफ से, हर रात को, हर 7:30 बजे यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है। इसके अलावा डेली अभी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हो रही है। हमारे जो अपलाइन है मिस्टर संकेश वायल सर, वो हर हफ्ते लगभग हमारे लिए एक बड़े लीडर को की ट्रेनिंग भी हमारे लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके अपलाइन, जो भी अपलाइन में आपके हैं, TC हैं, ATC हैं, DTC हैं, STC, RTC, NTC, वो सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और जिस काम में सपोर्ट होता है वो काम तेजी से आगे बढ़ता है दोस्तों। अगर ताकत एक जगह से लगाई जाए, जैसे कहा जाता है, अगर बैलगाड़ी के चारों तरफ से 4 बैल बांध दिए जाएं और उस बैलगाड़ी को खींचने के लिए कहा जाए, तो वो बैलगाड़ी टूट जाएगी। लेकिन चारों बैल एक जगह लगा दिए जाएं तो बैलगाड़ी तेजी से आगे बढ़ सकती है। वैसे आपके लिए सिस्टम का सपोर्ट है, आपके टीम का सपोर्ट है, आपके अप्लायंस का सपोर्ट है और इस कंपनी का सपोर्ट है। ये चारों चीजों का सपोर्ट आपको इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। इन सभी कारणों की वजह से माई लाइफस्टाइल एक बेहतरीन और सुरक्षित व्यवसाय है दोस्तों, जिसको आप अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, और अपनी इमेजिन करके अपने फ्यूचर को बहुत ही ड्रीमफुल वाला फ्यूचर बना सकते हैं। आप अपनी जीवन को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं दोस्तों। मेरी बात आपने गौर से सुनी, तन्मयता से सुनी, इसके लिए मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लेंगे जो आपके भविष्य को बनाएगा दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है सफलता निर्णय के बाद आती है और विलंब अच्छे अवसरों को दफना देता है। मेरी बात यहीं खत्म हुई दोस्तों। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और आगे के सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे आज के होस्ट मिस्टर सोमनाथ जी के पास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। करती हूँ और साथ ही हमारे जो जबरदस्त इंस्पायरिंग लीडर है हर्षवर्धन जैन सर, सुशीला मैम और संजय शर्मा सर एंड कशिश मैम, उन सबका भी दिल से अभिनंदन करती हूँ बिकॉज ये सभी हमारे अपलाइंस हैं जिनको ये गाइडेंस पाके आज हम इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं किरण शेखावत हूँ फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। ये हरियाणा बाय मिस्टेक हो गया। मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ और जब ये सिस्टम हमारे सामने आया था
उससे पहले मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब करते थे। मेरे हस्बैंड मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस गवर्नमेंट जॉब करते हैं एंड मैं उस समय एज़ अ प्राइवेट टीचर वर्क कर रही थी। एंड ये अपॉर्च्युनिटी हमारे पास हमारे अप्लायंस संजय सिंह के थ्रू आई थी। और जब ये अपॉर्च्युनिटी हमारे सामने आई थी तो उन्होंने 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया था, वो था ड्रीम एंड इनकम। तो इन 2 चीज़ों पे जब फ़ोकस किया था तो हमने ज़रूर उस समय कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं की थी, लेकिन जो आस-पास हम देख रहे थे तो हमें लगा कि यार इसमें बताया कुछ जाता है, इसमें होता ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें वो कहते हैं ना ट्रस्ट, तो हमें मैं कहूँ तो एकदम 5% भी हमें ट्रस्ट बिल्कुल नहीं था एंड हमने इस कॉन्सेप्ट को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन हमारे जो अपलाइन हैं संजय सिंह जी, उन्होंने लगातार हमसे कनेक्ट होते रहे, वो हमें लगातार कॉन्टैक्ट करते रहे और वो होता है ना, हम 1 बार टाल सकते हैं, 2 बार टाल सकते हैं, पर बार-बार हम नहीं टाल सकते अपने जान-पहचान वाले को। तो थर्ड टाइम जब हमारी मुलाकात उनसे हुई थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये डिसीज़न लिया कि चलो कोई बात नहीं, आपका क्या है इसमें प्रोडक्ट परचेज़ करना है, तो चलो ठीक है हम प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, बट हम इससे कंटिन्यू वर्क नहीं करेंगे। और आपको ये बताऊँ, मैं उस समय मेरे हस्बैंड मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में है, तो हमें कैंटीन फैसिलिटी है, हमें मार्केट रेट से कम रेट पे कैंटीन में सारे सामान उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने डिसीज़न लिया कि चलो ठीक है, अपने जानकार बता रहे हैं, तो ले लेते हैं। तो हमने उस समय जो प्रोडक्ट्स लिए थे, उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट था सिड बर्न फैट था, जो कि अब मेल्ट फैट में कन्वर्ट हो चुका है, वो प्रोडक्ट लिया था एंड प्रोडक्ट जब लिया था, उस समय सीरियसली बताऊँ ना, कुछ भी ऐसे विश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि कुछ ऐसा होता है जैसा इनके बारे में बताया जाता है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया था एंड उनका आप यकीन नहीं मानेंगे सब लोग, सवा महीने के अंदर उन्होंने 11 केजी लूज़ किया। तो मतलब हम लोगों को लगा कि हाँ, इसके प्रोडक्ट तो वाक़ई बहुत-बहुत शानदार है और धीरे-धीरे हमने इसके प्रोडक्ट्स और यूज़ करने लगे। अभी तक हम सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे, हमने शेयरिंग नहीं की एंड हमने जो बताया जाता है इसका कॉन्सेप्ट, हमने वो नहीं किया था एंड धीरे-धीरे जब हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए तो हस्बैंड मेरे फुल टाइम काम कर रहे थे एज़ अ जॉब, तो जो हमें थोड़ा-सा टाइम मिल रहा था 2 से 3 आवर्स, उस समय मैं नहीं कर रही थी बिकॉज़ इस अपॉर्च्युनिटी को मैंने एज़ अ नेगेटिव वे में लिया था एंड मेरे हस्बैंड ने इसको थोड़ा-सा पॉजिटिव लिया। तो वो आफ्टर ऑफिस आवर्स 2 से 3 आवर्स इसको करते थे एंड इसको करते-करते मतलब मैं मेरा टीचिंग करियर चल रहा था, मेरी फैमिली चल रही थी, मैं वहाँ बिज़ी थी, मैंने इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया कि ये क्या चीज़ है, कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या सपने पूरे होते हैं, मतलब वाक़ई ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन विश्वास नहीं होता था कि वाक़ई ऐसी चीज़ें पूरी होती है। तो मेरे हस्बैंड 2 से 3 आवर्स इसमें वर्क करते थे एंड मैं अपना स्कूलिंग कर रही थी एंड फिर 1 साल बाद जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ वीकली पैसा आ रहा था और यहाँ जहाँ मैं काम कर रही थी वहाँ मंथली पैसा आ रहा था। यहाँ मेरे हस्बैंड 2 से 3 आवर्स वर्क कर रहे थे एंड वो वीक में अच्छा पेमेंट लेने लग गए। मैं यहाँ 7 से 8 घंटे काम कर रही थी बट मुझे वही 12 से 13 हज़ार मिल रहा था। तब दिमाग के वो कहते हैं ना दरवाज़े, ये थोड़े से खुले और फिर चीज़ें समझ में आने लगी कि यार ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी है, यहाँ मेहनत कम करके आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो और प्राइवेट सेक्टर देख लो या आप अपना खुद का बिज़नेस देख लो, आप कहीं पे भी काम करोगे, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हमेशा के लिए करनी पड़ेगी और आप कम पैसा लाओगे। तो उस समय जो मैं नेगेटिव थी, सीरियसली मैं इतनी नेगेटिव थी, जब भी मेरे अपलाइन मुझे मिलते थे, मैं हमेशा उनको कोसती रहती कि सर आपने हमें ये क्या दे दिया, कहाँ पे लाके छोड़ दिया। एंड सीरियसली बताऊँ, जब वो 1 साल हमारा हुआ इस बिज़नेस के अंदर, उसके बाद में जो हमें चेंजेस देखने को मिले, तब मेरा दिमाग नेगेटिव टू पॉज़िटिव अपने आप हो गया। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, यहाँ पे पावर है, इस बिज़नेस की पावर बहुत बड़ी है। हमारी क्या होती है, सोच बहुत छोटी होती है, बिज़नेस बहुत बड़ा है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फिर मैंने उस जॉब से क्विट किया एंड मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इस बिज़नेस में करे। हमने हर्ष सर की आरटीपी हर्षवर्धन जैन सर जो हमारे इंस्पायरिंग मोटिवेशनल लीडर है, हम सबके लाडले हैं। मैंने सर की आरटीपी अटेंड की, तो मतलब उस दिन ये लगा कि यार सपने हर किसी के होते हैं, स्पेशली हम लेडीज़ के सपने बहुत होते हैं। हमारे सपने हमारे घर को लेके होते हैं, हमारे सपने हमारे बच्चों को लेके होते हैं, हमारे सपने हर तरीके के होते हैं। सुबह से लेके रात तक हम जितने सपने देखते हैं ना, सीरियसली मानो ना, जेंट्स उतने सपने नहीं देखते हैं। और ये जो सिस्टम है, इसमें जितना लेडीज़ अच्छा कर सकती है ना, उतना सीरियसली बताऊँ ना, ये इंडस्ट्री बनी लेडीज़ के लिए है, बट इसको जेंट्स कर रहे हैं। तो अगर अगर हम हमारी शक्ति को पहचान लेंगे और इस सिस्टम के साथ अच्छे से करेंगे, उस आरटीपी के बाद में लगा जो मेरे अंदर दफ़्न जो सपने थे ना, वो वापस जागृत होने लगे और लगा कि हाँ, जो पहले सपना था ना छोटी कार, क्योंकि सर उस समय 15 साल गवर्नमेंट जॉब को दे चुके थे और लाइफ में कोई डेवलपमेंट नहीं था, जो मिडल क्लास फैमिली चल रही है, वैसी हमारी लाइफ चल रही थी।
वहां पे देख के लगा कि हाँ यार, सपने होते हैं, हम बड़ी कार ले सकते हैं। एंड सीरियसली हमने इसको पार्ट टाइम किया, और 2 से 3 इयर्स में हमारी लाइफ में एक यू टर्न आया। जो 15 साल वहां जॉब करने के बावजूद, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे थे, हमारी लाइफ में कोई डेवलपमेंट नहीं आया था, हम फिर भी टू व्हीलर पे थे, हमारी लाइफ वैसे ही कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ चल रही थी। और यहाँ पे कुछ हमने समय दिया, और हमारी लाइफ में टू मतलब मैं बताऊं, हम टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे आ गए। जो हम 4 से 5 लाख की कार सोचते थे, आज हम 13 लाख की अच्छी कार रखते हैं। एंड जो पहले सपना होता था छोटे से घर का, वो जो हमारा पहले था, वो यही था कि हम घर बनाएंगे। अभी तक हम क्वार्टर्स में रहते हैं, एंड उस समय हमारा ये था कि हम 40 1 लाख का घर बनाएंगे। पर इस बिजनेस के बदौलत, सीरियसली बता रही, इन फ्यूचर विद इन 1 से 2 इयर्स हमारा है 80 to 90 लाख तक का घर का। तो सीरियसली बता रही हूँ, ये हमारी पावर नहीं है, हम तो वही साधारण से लोग थे जो आज 4 साल पहले थे। लेकिन ये सिस्टम की पावर है। यहाँ पे इस सिस्टम ने बहुत से बड़े बड़े लीडर्स को, जो करोड़पति आप मानोगे, एंड सीरियसली मैं बताऊं, सांकेश गोयल सर, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन, तो आज इस इंडस्ट्री में क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आज सांकेश गोयल सर 1.5 करोड़ की जगुआर कार मेंटेन करते हैं। ये किसकी पावर? ये सिस्टम की पावर है। तो आज हम सब लोग इस सिस्टम से गुजर चुके हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके सपने हैं, अगर आप कुछ अच्छा अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, अभी तक जो कर रहे हो उसको करने से कभी चेंज नहीं आने वाला है। क्योंकि वो हमारे दादा परदादा भी वही जॉब्स करके चले गए, वही बिजनेसेस करके चल गए, लाइफ में कोई डेवलपमेंट नहीं आया। इसके लिए हमें हमारा 21st सेंचुरी का बिजनेस, मैं कहूँ डायरेक्ट सेलिंग, एंड स्पेशली जो हमारी MI लाइफस्टाइल है, जो नंबर 1 कंपनी है, वो हमारे सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखती है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमारे अंदर सपने कितने हैं। यहाँ पे हमारे बहुत से सपने पूरे हुए हैं, एंड स्पेशली लेडीज, हम इस इंडस्ट्री में बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज हम मल्टीटास्कर हैं। हम खुद इतनी मोटिवेट हैं कि हमारे घर में कोई डीमोटिवेट हो जाए ना, घर में चाहे कैसी भी कंडीशन चले, हम सबको मोटिवेट करते रहते हैं। और हम एक साथ सुबह से लेकर रात तक, मैं बता रही हूँ, हम सुबह से लेकर रात तक कितने काम करते हैं। तो क्या हम हमारे लिए 2 से 3 घंटे नहीं निकाल सकते? मैं बताऊं, मेरे में डेवलपमेंट, सीरियसली बता रही हूँ, मैंने स्कूल किया था तो मुझ में कोई खास इतना डेवलपमेंट नहीं था। बस हमेशा ये जज्बा जरूर था कि कुछ करना है, कुछ करना है, तो स्कूल ज्वाइन किया था। बट वहां पे कुछ इतना खास डेवलपमेंट नहीं आया था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे सीरियसली बताऊं, अभी तक 1 से 1.5 ईयर हुआ है, एंड मेरे में जो सेल्फ डेवलपमेंट आया है, वो इस इंडस्ट्री के लिए है। किसी का सपना कुछ होता है, किसी का सपना कुछ होता है। मेरा सपना ये जरूर था कि मुझे लाइफ में कुछ तो करना है। मैं भी आप जैसी एक साधारण, एंड स्पेशली मैं राजपूती फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तो राजपूतों में ये होता है ना कि लड़कियां थोड़ी संकोची होती है, शायर नेचर की होती है, इतना खुल के नहीं बोल पाती है। तो ये पावर भी जो आज मुझे दी है, इतना बोलने की, ये पावर भी हमारे इसी सिस्टम ने दी है। तो मैं कहूँ, यहाँ क्या नहीं है, ये तो एक जैकपॉट है, ये मैं कहूँ एक लॉटरी है। यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन हम दिखाने में सिर्फ अपना पैसा दिखा सकते हैं। जो हमें अचीवमेंट्स में, हम वो दिखा सकते हैं। बाकी तो ऐसी इतनी सारी चीजें हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते। यहाँ से हमने हाईएस्टली वीकली पे आउट लिया था 1,29,000। 15 साल की जॉब में आज भी सर की सैलरी 47,000 है। लेकिन यहाँ आज हमने 2 से 3 इयर्स वर्क किया, और हमने 1,29,000 यहाँ से लिया। तो ये पावर किसकी है? ये पावर इस सिस्टम की है। एंड मैं कह रही हूँ, लेडीज के लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है। अगर हमें लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो हम इतने रोल्स प्ले करते हैं। हम सिस्टर भी हैं, हम मॉम भी हैं, हम वाइफ भी हैं, हम किसी की बहू भी हैं, हम किसी की बेटी भी है। इस सबके साथ भी हम है ना 2 से 3 घंटे इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जिसने भी आपको ये लिंक सेंड किया है, जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है, उस पर आप फुल्ली ट्रस्ट कीजिए। और जैसे आज प्रेजेंटेशन दीपा मैम ने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया, एंड दीपाली मैम ने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से लोग हैं। तो ये एक हाउसवाइफ भी कर सकती है, ये एक बहुत बड़ी एडुकेटेड लोग भी कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है, ये आपके सपने पूरे करने के लिए पूरा खुला है। बस ये है बशर्ते कि आप सपने अपने पूरा करने का जज्बा रखें। तो हम सब आपका, लास्ट में मैं अपने वर्ड्स को यही विराम दूंगी, एंड यही कहना चाहूंगी कि सिस्टम में आइए, करिए, कुछ नहीं करना वही काम है जो हम करते आए हैं। प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, रिजल्ट्स लीजिए, एंड शेयर कीजिए। एंड इस तरह आप खुद ही अपना नेटवर्क खुद ही बना लो।
करोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस सिस्टम में आप बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाओगे। लास्ट में मैं थैंक यू देना चाहूंगी सांकेश वायल सर का एंड मेरे अप्लायंस का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू किरण मैम। 7 साल मैं 12 साल उस शॉप को चलाया हूं मेरे भाई और मेरे डैडी के साथ, राइट। यानी कि एक ऑलरेडी करोड़पति व्यक्ति हूं जो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, लगभग 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ बिजनेस को मैं देख रहा था 12 साल। और साथ ही साथ मैं गोल्ड वैल्यूअर, यानी कि अगर आप गोल्ड मतलब लोन निकालने जाते हो बैंक में तो हर बैंक में एक वैल्यूअर रहता है, गोल्ड वैल्यूअर। तो यहाँ पे बेलगाम के अंदर एक बैंक है, देवेंद्र बैंक, उस बैंक का मैं गोल्ड वैल्यूअर था। सिर्फ 2 घंटा 11 बजे से 1 बजे में जाता था और वहां पे जितने सारे लोगों को लोन चाहिए वो सोना लेके आते थे और मेरा काम था वैल्यूएशन करना। और मैं 2 घंटे का जो कमीशन कमाता था 15,000 रुपए। यानी कि ये मेरी लाइफ थी ये नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले। यानी कि वेल सेटल्ड, पूरा सॉलिड बैकग्राउंड, सब कुछ सही था। यानी कि मुझे बिजनेस नहीं चाहिए था। लोग बोलते हैं ना मेरे को क्यों बिजनेस चाहिए, लेकिन जब मुझे प्लान बताया गया तो मैंने सोचा ये मुझे मेरे लिए बिजनेस है, परफेक्ट बिजनेस है। क्योंकि मैं हमेशा आगे के बारे में सोचता था और पहले से बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो मेरे डैडी हमेशा बचपन से यही कहते थे, कुछ भी करो पैसे कमाओ, अच्छी नीयत से पैसे कमाओ, राइट। ये चीज बताया गया था, सोने का बिजनेस करो, कोई भी करो, अच्छी नीयत से पैसे कमाओ, राइट, सक्सेसफुल बनो। तो ये जो प्लान बताया गया था, तो एक चीज यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज हेल्थ। क्योंकि देखिए जितने सारे बिजनेसमैन होते हैं उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है हेल्थ। बीपी, शुगर, ये कॉमन है, दिस इज वेरी कॉमन, राइट। मेरे पूरे रिश्तेदार के सबके पास ये बीपी शुगर कॉमन है, मेरे डैडी को भी था। तो मैंने ये सोचा चलो यहाँ पे हेल्थ प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, चलो ले लेंगे अपने लिए करके। क्योंकि देखिए इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था मैं ऐसे ही आ गया, लकीली आ गया, राइट। तो ज्वाइन किया, जैसे रोहित जी ने बताया, राइट, 3 आईडीज का। तो मैंने बोला चलो मैं ज्यादा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को आराम से 4-5 महीना प्रोडक्ट यूज करना है। तो मैंने पहले ही डिसाइड किया मुझे मल्टीपल आईडी लेके स्टार्ट करना है करके। आई स्टार्ट विद 7 आईडीज, राइट। 7 आईडी से मैंने शुरुआत किया और शुरुआत करने के बाद ये बिजनेस कैसे करना है, राइट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। क्योंकि देखिए बचपन से मैंने एक चीज सीखा है, वो है सोने का बिजनेस। क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में यही डाला था बड़ा होकर सोने की दुकान में बैठना है और गोल्ड ओरिजिनल डुप्लीकेट हाथ में आते ही पता चलता है, क्योंकि उसमें मैं मास्टर हूं, राइट। क्योंकि वो बचपन से सिखाया गया था और मैं दुकान में बैठ के वो सब सीखा हूं। लेकिन ये सूट वूट पहन के बात करना, राइट, ये कभी मैंने सीखा नहीं, स्कूल कॉलेजेस में नहीं सीखा, क्योंकि मैं वेरी शाय, राइट। मैं परफेक्ट नहीं हूं नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन मैंने एक चीज देखा, इस इंडस्ट्री में पैसा है। जैसे आज आप मुझे सुन रहे हो, राइट, वैसे मैंने संकेत सर, राइट, जो आज उनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर होता हूं, राइट। क्योंकि उनकी स्टोरी जब सुनता हूं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आज मैंने जो कार लिया है उनके मार्गदर्शन से ही लिया। मेरे पास जो आज मर्सिडीज बेंज है, बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली संकेश वायल सर। और ही इज अ ट्रिपल आईडी, जो आज रोहित जी ने बताया उनके बारे में। सर, संकेश सर को मैं पहले थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने के लिए। और उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया कुछ बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए, और जिसकी वजह से मैं बहुत सक्सेसफुल बना इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो थैंक यू वेरी मच संकेश सर, राइट। तो ऐसे आप सक्सेसफुल लोगों को जब सुनते हो ना, तो आपकी लाइफ चेंज होती है। तो एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जब ये बिजनेस को स्टार्ट करना था तो मुझे पता नहीं था कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या स्किल्स डेवलप करना है, किस प्रकार से बिजनेस करना है, क्या करना है, ये आई वाज अ जीरो नॉलेज। तो जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उनको अगर पूछेंगे तो हमको सही आंसर मिलता है। तो उनको मैंने पूछा, सर मुझे कामयाब बनना है, आई वांट टू बी, ऑलरेडी मैं करोड़पति हूं, लेकिन मेरे को लाइफ ऐसे लीड करना ना जहां पे पैसिव इनकम हो, समय दे सकूं मैं अपनी फैमिली के लिए, हेल्दी रहूं, राइट, ये सब रिलेशन मेंटेन करूं, ये सब कुछ मैं चाहता हूं। जो एक नेटवर्क मार्केटिंग जो टॉप लेवल के जो कमाते हैं ना, वो लेवल पे मैं जाना चाहता हूं। तो करना क्या पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में था। तो उन्होंने एक ही चीज कहा, सचिन यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कामयाब बन सकता है, बस एक चीज होनी चाहिए। मतलब सर एक चीज है तो डेफिनेटली मैं करने के लिए रेडी हूं, बताइए वो क्या चीज है। एंड दोस्तों उन्होंने कहा चीज तो बहुत, मतलब वो जो चीज है बहुत सिंपल है, लेकिन वो करते कोई नहीं है। सर बताइए, करने के लिए कुछ भी रेडी हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया, लाखों कमाता हूं, और यहाँ पे हजारों में इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों कमाना है, तो क्या प्रॉब्लम नहीं है, मैं करने के लिए रेडी हूं, राइट। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक ही चीज है, आपको ना सुनना पड़ेगा, आपको ना सुनना पड़ेगा। अगर आप कम से कम 4-5 साल तक ना सुनोगे, 4 to 5 years ना सुनना है, और जो भी लोग ना कहते हैं ना, आप लगे रहो, राइट, उनको स्माइल दे दो और आप आगे बढ़ते रहो। आपको 4 से 5 साल ना सुनना है, उसके बाद मुझे मिलना और देखना कितना बड़ा आप पैसे कमाते हो। मैंने बोला ठीक है सर, लेकिन ना सुनने में किसको खुशी मिलती है? यही तो प्रॉब्लम है लोगों का। जो प्रॉब्लम है इस बिजनेस के इंडस्ट्री के अंदर, कामयाब क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बिजनेस करते हैं, 5
10 लोगों को ना बोलने के बाद, कोई दोस्त या रिश्तेदार ने ना बोलने के बाद वो पूरा बिजनेस को छोड़ देते, अपने सपनों को छोड़ देते, अपनी कार को छोड़ देते, अपने घर को छोड़ देते, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन को छोड़ देते। लेकिन अगर आप सिर्फ ना सुनते हो, क्योंकि कोई ना कोई तो हाँ बोलेगा, राइट, लेकिन तुम फोकस रहोगे तो डेफिनेटली तुम यहाँ पे बड़ा पैसे कमाओगे। मैंने बोला ठीक है, खोने के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि मैंने जो पैसा दिया उस चीज का मुझे प्रोडक्ट मिला है, राइट, प्रोडक्ट यूज करूंगा। अगर 4-5 साल में ना सुनूंगा तो वाकई अगर लाइफ बदलती है तो ना सुनने में जाता क्या है। उस मोटिवेशन से मैंने ज्वाइन किया और एक्साइटेड होकर घर पे गया। घर पे होने के बाद, घर पे जाने के बाद डेफिनेटली भाई मतलब अपने पार्टनर को बताना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो मैंने मेरे वाइफ को बताया, और वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे जबरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया हूं और डेफिनेटली इसमें मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं करोड़पति बनने वाला हूं, राइट, करोड़ों का पैसा कमाएंगे, कार आएगी, बड़ी बड़ी कार आएगी, ये सब कुछ मैंने बात किया। तो उसको डर लगना चालू हो गया। उन्होंने कहा मत करो, क्योंकि जस्ट सोचिएगा एक वाइफ क्या सोचेगी, उसका हस्बैंड जो है, जो एक सोने की दुकान में बैठता है, वो अगर साबुन बेचेगा, राइट, टूथपेस्ट बेचेगा, ऑयल बेचेगा, तो उसकी लाइफ क्या होगी, राइट, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है। तो उसने कहा ये मत करो। मेरे मम्मी डैडी ने कहा मत करो, मेरे रिश्तेदार, मतलब जितने सारे मेरे करीबी लोग जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों ने मुझे कहा मत करो, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको ये बिजनेस पता नहीं है। ध्यान में रखिएगा, उनको ये बिजनेस पता नहीं, उनको सोने का बिजनेस पता था, राइट। तो उनको डर लग रहा था कि सचिन का लाइफ यहाँ पे क्या हो सकता है करके, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। और मैंने बोला नहीं, ये मुझे बिजनेस करना है, और शुरुआत तो घर से ही हुआ है ना सुनने की, चलो नो प्रॉब्लम करके बिजनेस को स्टार्ट किया, करते गया। आज मैं देखता हूं दोस्तों, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, यूपी, एमपी, नैनीताल एंड बांग्लादेश ऑल्सो आई स्टार्टेड वन आईडी, राइट। तो आज मेरा जो टोटल टीम साइज है, इट्स मोर देन 1 लाख पीपल। 1 लाख से भी मेरा ज्यादा टीम बन चुका है दोस्तों। और आज ये ना सुनने की ताकत है, क्योंकि जब लोग ना बोलते हैं तो अंदर एक जुनून पैदा होता है, जोश पैदा होता है, करके दिखाऊंगा, राइट। क्योंकि जब मैंने बेलगाम में शुरुआत किया था, राइट, 20-20 साल से लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो उनको जब मैंने प्लान बताया तो उन्होंने बोला ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। मैंने ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। एक जुनून पैदा हो गया। और शुरुआत में बहुत तकलीफ होती थी, जब ना बोलते ना बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन आज भी मर्सिडीज बेंज में बिठा के प्लान बताता हूं, ना बोलते ना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आज बहुत खुश होता हूं जब लोग ना बोलते हैं, राइट। क्योंकि ना बोलेंगे तो ही मेरे अंदर एक जुनून पैदा होता है, करके दिखाऊंगा, जिसकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारा सक्सेस है। 1 बाय 1 आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। बिजनेस को शुरुआत किया लाखों का इनकम करने का, तो लाखों का इनकम कमाना चालू किया। जो इस कंपनी का हाईएस्ट इनकम है, दैट इज सेलिंग, राइट। 3 साल पहले मैंने सेलिंग टच किया, 2,10,000 रुपीज, राइट। तब भी लोगों ने कहा इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, करते गया। आज घर मैंने कंस्ट्रक्शन किया है 1 करोड़ 20 लाख का इसी बिजनेस के अंदर, दैट इज बीन कंप्लीटेड, राइट। मेरे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स मैंने किया है बिजनेस के अंदर, यानी कि आज मेरी पूरी कंप्लीटली लाइफ सेटल्ड है दोस्तों। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इस लॉकडाउन में मेरा भाई 2 महीना घर पे ही था। सोने का बिजनेस पूरा बंद है, लॉकडाउन। 1 रुपए उन्होंने नहीं कमाया, 1 रुपए नहीं कमाया, मैं भी घर पे ही था, बट आई मेड अ बिग मनी, राइट। और आज मेरे पूरे रिश्तेदार, हर एक व्यक्ति, क्योंकि आज आप लोग सोना नहीं लेने जाओगे, आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ प्रोडक्ट लोगे, राइट। ध्यान में रखिएगा, आज सोने का बिजनेस, आप पहले तो आपको 2 महीना इनकम नहीं है और उसमें आप सोना बिल्कुल भी नहीं लोगे, तो यानी कि आज वो बिजनेस जो है, ये बिजनेस पूरा ठंडा हो चुका है। इस साल तो उन्होंने कैलेंडर में से निकालना ही पड़ेगा वो बिजनेस का, राइट, नो इनकम। लेकिन मैंने जब शुरुआत किया था, लोग मुझे पागल कहते थे, घर वाले मुझे पागल कहते थे, लेकिन मैंने फोकस रखा। ये ना सुनने की वजह से आज इतना सारा अचीवमेंट हुआ है। और आज बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों को कहता था इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि जब आज अचीवमेंट किया है, लेकिन जब मैं शुरुआत में करता था ना, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, आप शुरुआत करोगे, ये चैलेंजेस आएंगे, सक्सेस गारंटी, इतना मैं कहना चाहता हूं। चैलेंजेस रहेंगे, बिकॉज आज ऐसे नहीं, मैं लकीली बन चुका हूं, मैंने भी लाइफ में बहुत सारा चैलेंजेस लिया, जिसकी वजह से आज इतना सारा अचीवमेंट किया, राइट। जब मैं इंडिगो सीएस कार में घूमता था, तो मैं लोगों को कहता था मर्सिडीज बेंज लूंगा, तो लोग मुझे बोलते थे नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक जिद ठान लिया, करना है करके, और आज वो अचीवमेंट किया। लोग मुझे बोलते सचिन जी, मर्सिडीज का फीचर क्या बढ़िया है। मैं बढ़िया 2 फीचर्स बताना चाहता हूं। एक फीचर, उसके सभी ऑटोमेटिक है, राइट, सभी ऑटोमेटिक है। कभी मैंने लाइफ में नहीं सोचा था ऐसे गाड़ी में मैं घूमूंगा करके, लेकिन ये आ गई, लकीली आ गई नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि सोने के धंधे में हम करोड़पति है, वहां पे लाइफस्टाइल नहीं होता। ध्यान में रखिएगा, लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं होता। मेरे डैडी ने करोड़ों पैसे कमाए, लेकिन मारुति 800, लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं होता, सूट बूट नहीं होता, लाइफ को पूरे एंजॉय नहीं करते। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद 5 स्टार होटल, ये सब कुछ मेरे लाइफ के अंदर आया। अभी कार की फीचर्स बताना चाहता हूँ। कार का फीचर सभी ऑटोमेटिक है, लेकिन सबसे बेस्ट फीचर जब लगता है ना, जब मैं जाता हूँ, सब लोग देखते हैं, और जब मैं मिरर में देखता हूँ, सब लोग पीछे मुड़ के मेरी कार को देखते हैं, कौन जा रहा है करके। ये सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगता है। और दूसरा फीचर जो है,
जब मैं कार में घूमते रहता हूं, जो 2013 वाले, 2014 मॉडल, 2015, 16, 17, 18, 19 और 20, जो हर साल जिन लोगों ने मुझे ना कहा, जिन लोगों ने जब मुझे ना कहा, जब वो मुझे दिखते हैं और वो लोग मुझे कार में दिखते हैं ना, वाकई में लगता है ये बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत बढ़िया फीचर है, राइट। और कुछ लोग के दिन के बाद मुझे फोन भी करते हैं, यार तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है करके। यानी कि देखिएगा, सक्सेस के बाद सब लोग आपके साथ आते हैं, लेकिन आप जब आगे बढ़ते हो तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं दोस्तों। और यही बिजनेस है, इसमें बहुत मजा आता है चैलेंजेस के लिए। और आज भी ऐसा नहीं है कि आज भी चैलेंजेस होते हैं, बट मैं हार नहीं मानता हूं और यही बिजनेस और आगे लेके जाऊंगा। और कोविड के बाद जो हुआ है, इतना जबरदस्त ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो चुका है कि अगर मैं आज, आई एम वेरी मच थैंकफुल, मैं बहुत थैंकफुल हूं। आई एम मतलब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया। आज मैं यही सोचता हूं, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चॉइस नहीं किया होता, अगर मैं सिर्फ फैमिली बिजनेस को ही पकड़ के रहा होता, तो आज हम 3 भाई वही दुकान में झगड़ते रहते हैं, राइट। नो इनकम एंड फाइटिंग। लेकिन आज मुझे डर नहीं है। मेरे डैडी ने जितना कमाया, मैंने 50% तो ऑलरेडी मैंने खुद के दम पे कमाया है, जीरो से। और मुझे इतना गारंटी है, इससे भी कई गुना ज्यादा मैं कमा सकता हूं, बिकॉज आई एम इन अ राइट प्लेटफॉर्म। मैं एक सही प्लेटफॉर्म पे हूं। और आज तक मैंने 7 साल के अंदर जो कमाया, आई हैव अर्न करोड़ टुगेदर, लेकिन मैंने जो 7 साल के अंदर कमाया, मुझे जो लगता है ये पूरा 1 साल के अंदर मैं उतना ही बड़ा पैसे कमाऊंगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री इसके बाद तेजी से बढ़ने वाली है, तेजी से बढ़ने वाली है। मेरा मैसेज आपको यही है दोस्तों, एक करोड़पति व्यक्ति रहते हुए, सब कुछ इतना सेट होते हुए, जब ये व्यक्ति अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेता है, तो आपको सोचना है कि बिजनेस की ताकत क्या है। ये मेंबर बनाना, ये ऐसे लोगों को प्रोडक्ट बेचना, ये मत सोचिएगा, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा। देखिए सिंपल सी बात है, एक सिंपल मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। विजन, आपका आगे का विजन होना चाहिए। मैंने 5 साल का विजन देखा, जो आज मैंने कमाया, और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है 2025 में मेरे पास क्या रहेगा। विजन का मतलब वेरी सिंपल आपको बताना चाहता हूं। अगर मान के चलेगा कीचड़ है, गंदगी है, उस पर अगर मैं आपको बोलूंगा हाथ डालो, क्या आप लोग हाथ डालोगे? कोई नहीं डालेगा, राइट, क्योंकि गंदगी में कौन हाथ डालेगा। सही बात है। तो यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि गंदगी दिखती है। लेकिन मुझे बताइएगा, मैंने अगर आपको बोल दिया उसके नीचे मैंने सोना रखा है 1-1 किलो का, अभी आप क्या करोगे? सभी लोग हाथ डालोगे, यस और नो। इसका मतलब वेरी सिंपल है दोस्तों, वो आगे का विजन रखिएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आगे आपके पास जो गोल्ड है, दैट इज योर कार, बंगला, आपके बच्चों का अच्छा एजुकेशन, आपकी लाइफस्टाइल, आपका इनकम, ये फ्यूचर है। लेकिन शुरुआत में जो होता है ना, वो गंदगी है, वो होगा ही होगा। उसको थोड़ा आपको पेन लेना पड़ेगा, आपको बाद में उसको पकड़ के आपको लेना पड़ेगा। यही मेरा मैसेज है दोस्तों। ये बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत जबरदस्त है, प्रोडक्ट बहुत दमदार है, प्लान सुपर्ब है, बस आपको एक बढ़िया लीडर बनना पड़ेगा। बस इसके लिए आपको एक डिसीजन लेना है। और डिसीजन के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर हाँ बोलोगे तो आओगे, और साथ में बिजनेस को हम डेवलप करेंगे। इतने सारे लीडर्स है, ट्रेनिंग्स है, आपको हर एक व्यक्ति कामयाब बनाने के लिए पूरा मोटिवेट करेगा। देखिए सिंपल सी बात है, एक करोड़पति आपको करोड़पति बना सकता है, यस और नो। बाहर के लोग नहीं बना सकते, राइट। अगर मैं एक बिजनेसमैन होता, राइट, अगर मैं फैमिली बिजनेस में, सोने का बिजनेस आपको कभी नहीं सिखाऊंगा, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। लेकिन ये बिजनेस के अंदर आपका लीडर जो है, जितने भी कमाया, वो आपको सिखाएगा कैसे पैसे कमाया जा सकता है करके। द बेस्ट पार्ट, ये बिजनेस में अगर आप आओगे तो आपको सिखाया जाएगा, आपको उनके लेवल पे लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप ना कहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, हाँ बोलोगे तो हम वेलकम करेंगे, ना बोलोगे तो करके दिखाएंगे। सिंपल सी फंडा है दोस्तों, आइदर से बिग यस और आइदर से बिग नो, राइट। आज मैंने यस कहा, इसलिए कार में घूम रहा हूं, मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है दोस्तों। बस अभी आपको एक डिसीजन लेना है, जिन्होंने आज आपको बुलाया है, राइट, एक ह्यूमैनिटी के लिए। और बहुत से हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, एक बास्केट प्रोडक्ट ले लीजिएगा, यूज कीजिएगा, और स्लोली बिजनेस को डेवलप कीजिएगा, साथ में रहिएगा। 1-2 साल, कम से कम 1-2 साल दे दो, डेफिनेटली यहां पे आप बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। और एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, मैंने बीकॉम ग्रेजुएट किया है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में जो मुझे नॉलेज नहीं मिला, वो मुझे यहाँ पे नॉलेज मिला है, राइट। आज आफ्टर कॉलेज, आफ्टर शॉप, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चेंज हुआ है। जो आज मैं बात करता हूं, आज जो मेरी डिसीजन लेता हूं लाइफ के अंदर, ये मैं कभी नहीं लेता था, क्योंकि मैं डैडी के कंट्रोल में होता था। हर एक डिसीजन के लिए ना पूछना पड़ता था। लेकिन आज मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल गई है। और मेरी 2 बेटियां हैं, राइट, उनका जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उनको मैं कंपलसरी नेटवर्क मार्केटिंग में 2 से 3 साल डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सनल डेवलपमेंट चेंज होता है, ये कहां पे भी चेंज नहीं होता, राइट। तो
यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट मैसेज, एक टेक अ डिसीजन, राइट डिसीजन आज लीजिएगा जिन्होंने आपको बुलाया है, और एक डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पे पूरा टीम है जो आपको सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, राइट। एक मेरा शॉर्ट शेयरिंग मैंने, जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ऑल लीडर्स, आप सभी को नमस्कार और स्पेशल थैंक्स टू संकेत सर जिन्होंने मुझे आज आपके मुलाकात होने का मौका दिया। तो थैंक यू वेरी मच संकेत सर, और जिन्होंने इतना बढ़िया प्लान दिया डिटेल में। मुझे लगता है किसी को भी अभी कुछ डाउट बचा नहीं होगा। संजय शर्मा जी, मैंने आज तक उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनका यूट्यूब चैनल से कई सारी ट्रेनिंग्स मैंने लिए, तो मुझे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। आज का तो जो प्लान जिसने डिटेल में सुना रहेगा, मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी एक अच्छा ट्रेनिंग हुआ। तो थैंक यू वेरी मच संजय जी। चलो इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। तो दोस्तों, मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा, मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले क्या था और मैं ये इंडस्ट्री में क्यों आया। तो दोस्तों, जैसे आपको बताया गया होगा, ये इंडस्ट्री में आने से पहले मैं भी आप ही की तरह खा पी के सुखी था। मुझे भी ऐसा लगता था कि इस तरह के बिजनेस में आने की मुझे जरूरत नहीं है। बट मेरे साथ एक लाइफ में ऐसा एक वाक्य हुआ जिस वजह से मेरी आंखें खुली और मुझे एक समझ में आया कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बड़ा काम करना है या बड़े सपनों को जिंदगी में पाना है, तो कुछ ऐसा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि जिससे मैं वो सपनों की जिंदगी जो उम्र के 60वें साल में जीने से पहले मैं 40 या 45 साल में जी सकूं। और वो रास्ता एक ही था। अभी उस वाक्य क्या है उसके ऊपर मैं डिटेल नहीं जाता हूँ, बट एक बात मुझे समझ में आई कि हम सारे लोग, देखो आज आप लोग जितने भी लोग इस लॉकडाउन में आज घर पे है या जो भी आने वाले जिंदगी में काम कर रहे हैं, आज घर पे है तो काम नहीं कर रहे होंगे, बट आने वाले जैसे लॉकडाउन खत्म होंगे तो अपने लाइफ का ना जो भी समय मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग कहीं ना कहीं तो देते हैं, तो है पैसे कमाने के लिए। और पैसा क्यों चाहिए? तो सिर्फ हमको अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करना है, कुछ हमारे सपने हैं, राइट। घर होता है, गाड़ी होता है, हर एक के अपने अपने सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करना है। एक बार मुझे एक सवाल पूछा गया कि उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है। तो मैंने कैलकुलेट किया, जिस तरह का मैं घर सोचता था या तो मुझे पता था मुझे मिनिमम 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो उसने एक तीसरा सवाल पूछा कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना बचाते हो। तो उसने सिंपल सवाल पूछा, आपके जो 1 करोड़ के ये सपने हैं ना, उसको बचाने के लिए कितने साल लगेंगे। तो दोस्तों, मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले रेलवे में था, सेंट्रल रेलवे में एज ए लीगल एडवाइजर, है ना। बचपन से मुझे सिखाया गया जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करो, पढ़ाई करो। तो मैंने बीएससी के बाद एलएलबी फिर एलएलएम किया और उसके वजह से मैं एज ए लॉ ऑफिसर करके रेलवे में लगा। और साथ ही साथ मुझे एक एडिशनल पोस्ट दी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये दोनों पोस्ट थी जब मैं ये बिजनेस को देखा और मुझे एक समझ में आया, जो मेरे दिमाग में चल रहा था ये बिजनेस देखने से पहले, कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए था और रेलवे और बाकी सारे कामों से मेरा इनकम जिस तरह से था 4 से लेकर 5 लाख के आसपास था, वो इनकम था। बट बचा कितना था? तो टैक्स सेविंग के लिए हम लोग 1.5 लाख के आसपास बचाते थे। तो उसने पूछा, अगर 1.5 लाख के स्पीड से जाओगे तो आपका 1 करोड़ रुपए कब जमा होगा? तो मुझे समझ में आया जिंदगी में होने वाला नहीं है, तो कुछ तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अभी स्मार्ट वर्क क्या करे? एक इंसान जो जॉब कर रहा है वो जॉब के अलावा कुछ भी और करने के लिए जाए तो क्या करेगा? तो एक कोई XYZ बिजनेस करेगा। और आपको पता है आज के तारीख में मार्केट में, और ये कोरोना ने से तो पूरी हालत खराब कर दी है कि मार्केट में आज पैसे कमाने का गारंटी कम, जो लगाएंगे ना हम लोग बिजनेस में उससे जाने का मतलब लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। तो हम लोग कोई रिस्क लेके तो हम लोग कोई और बिजनेस नहीं कर सकते। तो एक जॉब वाले के पास एक बिजनेस के अलावा और क्या तीसरा रास्ता है? तो आज की तारीख में कोई रास्ता नहीं है, पर एक रास्ता है। मुझे ना LLM की पढ़ाई के बाद बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक था, तो मैंने सक्सेस के ऊपर किताबें, जिंदगी में आगे बढ़ने वाली किताबें, ऐसे सेल्फ हेल्प कुछ किताबें पढ़े। उसमें से एक किताब आपने भी शायद सुनी होगी, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। वो व्यक्ति रॉबर्ट कियोसाकी, जिसके बारे में आज संजय शर्मा सर ने भी आपको बताया डिटेल में, वो ये बोलता है की हम जैसे आम आदमियों के लिए, है ना, मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला जर असामान्य पैसे मिळवून देणारा कुठला मार्ग असेल ना, तो म्हणजे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, है ना। एक आम आदमी को अनलिमिटेड पैसे कमा के देने वाला प्रैक्टिकल अगर कोई रास्ता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और भगवान की दया से हम लोग ऐसे खुश नसीब है कि ये पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वैसे इंडिया में तो हजारों नहीं लाखों कंपनी है, बट हम जिस कंपनी की आज अपॉर्चुनिटी देखे वो आज की तारीख में इंडिया में प्रैक्टिकल नंबर 1 कंपनी है। नंबर 1 इसीलिए नहीं कि वो कितना टर्नओवर करती है, नंबर 1 इसीलिए क्योंकि हम जैसे आज बोंद्रे मैडम को भी आपने देखा, इन्होंने इनकी लाइफ कहां से कहां चली गई, जैसे मेरी भी चली गई। अगर ऐसे कई सारे लाखों लोगों की जिंदगी को आज माई लाइफस्टाइल बिजनेस ने प्रैक्टिकली एक सपनों की जिंदगी दी है, इसीलिए ये नंबर 1 है दोस्तों। ये वो बिजनेस है जहां पे एक आम आदमी 100% अगर चाहे जिद पे आ जाए तो आने वाले 2 से 3 साल में अपनी सपनों की जिंदगी जी सकते हैं, जिस तरह से हमारे साथ हुआ।
तो जैसे आपने देखा होगा, हमेशा लॉ ऑफ नेचर ये बोलता है कि अगर हमारे साथ में हो सकता है, मेरे साथ में हो सकता है, मुंद्री सर के साथ में हो सकता है, संकेत सर के साथ में हो सकता है, तो 100% आपके साथ में हो सकता है। सिर्फ आपको अब एक डिसीजन लेना है, आपको ये बिजनेस को सीरियसली देखना है। अभी ये सीरियसली देखने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। देखो मैंने क्या देखा, मैंने जब ये बिजनेस देखा ना, तो बेसिकली ना बहुत सारे लोग है ना कुछ ज्यादा सोचते हैं। मैं मुझे आपको ये कहना है कि ज्यादा बड़ा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल सोचो, जिसको हम लोग कॉमन सेंस बोलते हैं। देखो मैंने ये बिजनेस में जब आया, मैं ये बिजनेस को है ना एज ए बिजनेस देखा, एक काम देखा, काम। जैसे मैंने बोला ना आपको, कोई भी हम लोग काम करते हैं पैसे के लिए करते हैं, तो हमको ये समझ में आना चाहिए ये काम से मैं आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या जिंदगी में कहाँ रहने वाला। तो जैसे मैंने देखा जॉब से मैं 5 साल में या 10 साल में क्या मैं जिंदगी में वो 1 करोड़ आने वाला नहीं है। पर ये बिजनेस जब मैंने देखा ना, तो मैंने कुछ बातें देखी। वो क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। सबसे नंबर 1 मैंने ये बिजनेस को देखा। देखो हम लोग नॉर्मली है ना, सारे लोग बिजनेस से डरते क्यों है? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं तो कुछ खोने का या लॉस का डर होता है। सबसे पहला मैंने भी यही देखा कि भाई यहाँ पे लॉस होने का चांसेस क्या है। तो जैसे आपको संजय सर शर्मा सर ने बताया कि ये बिजनेस में आप जो भी पैसा देते हो, उस पैसे की पूरी वैल्यू के प्रोडक्ट आपको मिलते, जो आपको चाहिए वो। मतलब आपने एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से आपको जो चाहिए प्रोडक्ट मिले, जो आप वैसे भी नॉर्मली मार्केट से आज तक हजारों सालों से कई सालों से आप लेते आ रहे हो। पैसा दिया, प्रोडक्ट मिला, अगर आपका 1 रुपए का नुकसान नहीं है, आप सोचिए जिस बिजनेस में नुकसान नहीं है, तो फिर बचा क्या फायदा? अभी फायदा 1,000 का करने का, 1 लाख का करने का, 1 करोड़ का करने का किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। तो फायदे के लिए बिजनेस शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैंने शुरू कर लिया। मैं बोला यार ये बिजनेस ना करने में कोई फायदा नहीं है और शुरू करने में कोई नुकसान नहीं है, तो मैंने शुरू कर लिया। तो नंबर 1 मैंने ये देखा कि भाई नुकसान कुछ नहीं है, तो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर 1 शुरू कर लिया। नंबर 2, ये बिजनेस की सबसे खासियत ये है कि आपको अपना ये बिजनेस करने के लिए आपका जो भी एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी आपका जॉब है या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है या और कोई भी काम है ना, उसको बिना डिस्टर्ब करते हुए ये एक आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम करके ये बिजनेस को चालू कर सकते हो। शुरुआत में आपको फुल टाइम नहीं दिया तभी चलेगा। मैंने ये बिजनेस पार्ट टाइम में किया दोस्तों, पर ईमानदारी से किया। क्या किया मैं आपको बताता हूँ। जो बिजनेस मुझे समझ में आया, मैंने रोज 2 लोगों को समझाया। जब भी समझाने जाते हैं ना हम लोग, शुरुआत में कई बार लोग जल्दी समझ नहीं आते, पर एक बार किसी व्यक्ति ने आपको ना बोला, इसका मतलब ये नहीं कि उसने परमानेंटली ना बोला। जैसे आज भी आपने कई सारे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए बुलाया होगा, बट बहुत सारे लोग है ना, आज क्या हो रहा है ना मार्केट में, इस तरह के इंडस्ट्री के बारे में ना अंडरस्टैंडिंग कम, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। ये पता है क्यों है? क्योंकि इस तरह के बिजनेस के बारे में आज तक जब भी किसी लोगों ने कहीं से भी सुना होगा ना, वो हारे हुए लोगों से सुना है। आज ये भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, वो जीते हुए लोग, जैसे बुंद्रे मैडम है या हम लोग हैं, हमने ये बिजनेस में सक्सेसफुली आज ये बड़े मकान पे चाहिए। तो आपको अगर किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल बनना है या जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो सक्सेसफुल लोगों की सुननी चाहिए या फेलियर लोगों की, है ना। आज आपने ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देखा, आज मुझे देख रहे हो, कई सारे संकेत सर को देख रहे हो, और भी कई सारे लीडर्स है आप इस बिजनेस के माध्यम से जिन्होंने एक सपनों की जिंदगी। तो इनको देख के अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो 100% आपको ये समझ में आएगा कि ये बिजनेस अगर ये लोग बड़े ऊंचाई पे जा सकते हैं, तो आप भी जा सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है आपको इस तरह से पॉजिटिव सोचना, है ना, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग में या और कुछ सोचने में आप अपना टाइम बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है ना। कॉमन सेंस यूज किया, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, लॉस कुछ नहीं है। सेकंड, आपको आपने देखा कि आपको अगर अपने एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम को डिस्टर्ब न करते हुए अगर आपका एडिशनल इनकम मिलता है, तो क्यों भाई, क्यों नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि नुकसान कुछ नहीं है, फायदा तो जितना लेना है उतना आप सोचिए। थर्ड बात मैंने क्या देखा ना, ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ना, ये बात आप समझ लो कि मुझे ये पता था कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। मुझे समझ में आया था जो मैं काम कर रहा हूँ उससे होने वाला नहीं है। तो ये जब अपॉर्चुनिटी मैंने देखी ना, तो उस व्यक्ति ने जिसने मेरे को बताया, उसको मैंने सिंपल बात पूछा कि भाई ये बिजनेस से मैं 1 करोड़ रुपए कितने साल में कमा सकता हूँ। तो उसने ना मुझे कई सारे लोगों की बातें बताई। तो मैंने बोला यार हम लोग एडवोकेट लोग हैं, मैजिस्ट्रेट लोग हैं, तो हमको है ना प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ बताओ। तो उसने ना इस कंपनी की डायरी बताई, जिस डायरी में कई सारे लोगों के फोटोज उसने दिखाए और उनकी पूरी स्टोरी बताई, उनकी गाड़ियां देखी। तो हर गाड़ियों पे मैंने देखा मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और कई सारे जैगुआर वगैरह इस तरह की गाड़ियां थी। और ये उन्होंने देखा, उसने बताया कि ये सारे लोगों का अचीवमेंट 3 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 5 साल में होता है। मैं बोला अगर ये पार्ट टाइम में अगर ये मेरा 1 करोड़ रुपया 3 से 5 साल में आ सकता है, तो 100% मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने इमीडिएटली शुरू किया दोस्तों। जिस दिन से स्टार्ट किया उस दिन से लेकर आज तक, ऐसा एक दिन नहीं है कि मैंने ये बिजनेस लोगों को नहीं बताया। बहुत सारे लोग नहीं आए,
मुझे मालूम था सारे लोगों का ये काम है ही नहीं, क्योंकि वो उन लोगों का काम है जिनको लाइफ में सच में बहुत बड़ा बनना है। और बड़ा बनने के लिए आपको जिद पे आना पड़ेगा, है ना, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को मैंने ढूंढने की कोशिश की। शुरुआत के कई सारे लोगों ने मुझे ना बोला, पर जो भी आज लोगों ने मुझे हाँ बोला ना दोस्तों, आज वो सारे लोग, है ना, करोड़पति के आसपास है, कुछ लोग करोड़पति बने हैं। आज मैंने ये बिजनेस से क्या पाया मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये बिजनेस से फर्स्ट ईयर का इनकम मेरा हुआ 22,40,000 पार्ट टाइम में। मैंने पहला गाड़ी लिया होंडा सिटी का। मुझे ये बिजनेस से 3 साल 5 साल नहीं लगे करोड़पति बनने के लिए। मैंने 2.5 years में मोर देन 1 करोड़ इनकम किया। आज मर्सिडीज है मेरे पास। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज इस रेलवे में जहाँ पे मैं काम करता था, ऑल ओवर इंडिया में 12 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, है ना। वहां पे सबसे बड़ी पोस्ट है, उसको चेयरमैन रेलवे बोर्ड बोलते हैं, और नीचे भी है ना बहुत सारे लोग हैं। इन 12 लाख लोगों में मैं आपसे पूछता हूँ, किसी के पास में भी मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू होगी क्या? नहीं होगी। तो अगर वहां पे 40 साल नौकरी करने के बाद मर्सिडीज नहीं आती है और यहाँ पे 5 साल के अंदर मर्सिडीज आ सकती है, तो ये अकलमंदी वाला काम मैंने किया कि नहीं किया? 100% किया। तो ये आप भी करना चाहोगे? जो आपको 25 साल काम करके पैसा मिलने वाला है, वो अगर आपको किसी बिजनेस ईमानदारी से करने से 3 से 5 साल में देने वाला है, किसी का 1 रुपए का नुकसान न होते हुए देने वाला है, तो मुझे लगता है 100% ये काम करना चाहिए। और ये काम करने का सबसे बड़ी खुशी मुझे ये मिलती है ना, जो मुझे मैजिस्ट्रेट में नहीं मिलती थी। देखो वहां पे मैं अपना काम करता था मेरे पेट के लिए, है ना। मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पूरा जो भी लाइफ है, उसका किसी व्यक्ति को, है ना, कोई बेनिफिट नहीं था। पर आज ये बिजनेस के माध्यम से मैं जिन जिन लोगों को लाया, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, आज कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। तो हम लोग, है ना, ये बिजनेस के माध्यम से लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। हमारे सपने तो पूरे होंगे, बट हम उन लोगों के सपने भी पूरे कर सकते हैं। तो उसकी खुशी, उसका आनंद, है ना, कई गुना ज्यादा है। वो आनंद मुझे यहाँ पे मिलता है। आज मेरे टीम में कई सारे लोग आज बीएमडब्ल्यू से लेके कई सारी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और जब वो स्टेज पे आते हैं, मेरा नाम लेते हैं, तो मुझे वो बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने अच्छा हुआ ये फील्ड में आया। तो आज मैं ये बिजनेस फुल टाइम और एक ही काम करता हूँ, वो है माई लाइफस्टाइल। और मेरा ये मिशन है, ये बिजनेस के माध्यम से 100 लोगों को करोड़पति बनाना है आने 2 साल में। और इसी मिशन के साथ में संकेश वायल सर भी काम कर रहे हैं, राइट। ये बिजनेस में नेगेटिव कुछ भी नहीं है, सब पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर तो वो डाउट्स, मुझे लगता है संजय सर के आज के प्रेजेंटेशन से आपको पूरा क्लियर होगा रहेगा। और कोरोना ने, मैं जाते जाते एक बात बताता हूँ दोस्तों, जैसे सर ने भी स्टार्ट किया हेल्थ और वेल्थ, है ना। एक्चुअली, है ना, हम सारे लोग अगर किसी चीज के बारे में केयरलेस, है ना, जिसके बारे में ज्यादा सीरियस नहीं है, वो है हम हेल्थ और वेल्थ। हम हेल्थ के बारे में ऐसे सोचते हैं कि दुनिया को बीमारी हो सकती है मुझे छोड़ के, है ना। पर जब हो जाती है तब ऐसे स्टेज पे जाते हैं जब हम लोग कंट्रोल के बाहर चले जाता है। पर ये बिजनेस दोस्तों आपको ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपको लाइफ टाइम कभी बीमार ना होने देगा। इस तरह के प्रोडक्ट्स है, आप प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, आप अपने हेल्थ को भी बनाइए, साथ ही साथ ये बिजनेस आपके वेल्थ भी बनाएगा। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे नुकसान कुछ नहीं है, हेल्दी भी बनी है, वेल्दी बनी है, और इसी माध्यम से हम देश को भी हेल्दी बना सकते हैं, अपने आप को वेल्दी बना सकते हैं, और समाज को भी वेल्दी बना सकते हैं। और ये वेल्दी बनने के लिए सिर्फ एक डिसीजन की कमी है। आपको डिसीजन पे हेल्प करता हूँ जाते जाते, और मैं अपना स्पीच खत्म कर देता हूँ। डिसीजन जब भी आप लेते हो ना दोस्तों, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, आप अपने आप से भी पूछिए कि आप अगर ये बिजनेस करना है, एग्जांपल, आपको एक डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या लेना है? या तो आप जिससे व्यक्ति से आप मिले, जिसने आपको बुलाया, ये बिजनेस प्रेजेंटेशन बताया, उस व्यक्ति को आप तो या तो हाँ बोलेंगे, हाँ मुझे करना है, या तो आप ना बोलेंगे, राइट। अभी मैं आपसे एक बोलता हूँ, चलो आपने ना बोल दिया, 2 मिनट के लिए ऐसे ना नेगेटिव सोचते हैं। मुझे आपसे एक ही सवाल पूछता है, ये जो आप डिसीजन लिए, है ना, उससे आपको बेनिफिट, क्योंकि हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं उससे हमको फायदा होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए? 100% फायदा होना चाहिए। तो आपको ये पूछता हूँ, ना बोलने का आपके लाइफ में, ये बिजनेस को ना बोलने का आपके लाइफ में फायदा क्या होने वाला है? 100% कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। तो ना बोलने में कुछ फायदा नहीं है, तो बचा क्या? हाँ। अच्छा, हाँ बोलने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ नुकसान क्या होने वाला है? क्योंकि आप जो भी पैसा देते प्रोडक्ट मिलने वाला है, अभी नुकसान कुछ नहीं बचा, फायदा। अभी फायदा आप ये सोचिए ना कि मैं 1 लाख करूँ या 10 लाख करूँ या मेरे जैसे 1 करोड़ करूँ। 100% अगर आप बड़ा सोच के आओगे तो बड़ा मिलेगा, जितना आप सोचोगे उतना मिलेगा। ये बिजनेस है ना, ऐसा है, समुद्र जैसा है ना। यहाँ पे आपको सोचना है कि चम्मच लेके आना है या बाल्टी लेके आना है, या हमने जैसे पाइपलाइन लगाया 2,10,000 रुपए हर हफ्ता, उस तरह से भी आप जा सकते हो। बट ये एक रात में, देखो कोई भी बिजनेस एक रात में, एक दिन में, एक महीने में नहीं होता है ना। एक समय लगता है ये बिजनेस को सेट करने के लिए। उसके लिए आपको हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, आपके लीडर जितने भी है, संजय शर्मा सर है ना, संकेश वायल सर है, और भी कई सारे लीडर्स हैं यहाँ पे, जितने भी टीसीएन आबा, वो सारे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। और ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको जिन्होंने भी बताया ना, उनका दिल से मैं आपको बोलता हूँ, इच्छा ये है कि आपके आने वाली जिंदगी सुखी हो, आपके बहुत सारे सपने पूरे हो। यही इंटेंशन से आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाया है।
उनका क्या फायदा होगा? उनका कुछ भी फायदा ना होगा। उल्टा आज जिसने मेरे को बिजनेस बताया, आप सोचिए अगर मेरे को ये बिजनेस नहीं बताया तो आज भी मैं रेलवे में काम किया होता, है ना, जो भी 1 लाख 1.25 लाख ज्यादा से ज्यादा इनकम होता। बट आज मेरा पर वीक का, मेरे पिछले ये वेडनेसडे को मेरा 4.5 लाख रुपए का इनकम आ गया लॉकडाउन के पीरियड में। आप सोचिए, कोई भी धंधे में बिजनेस नहीं हो रहा है, पर आज ये बिजनेस में हो रहा है। तो ये दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और मेरे जाने के बाद, मैं रेलवे में रिटायर होने के बाद, मेरे बच्चों को मैं कुछ नहीं देके जाता था, बट अब ये बिजनेस के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को 2 आईडी लेके जाऊंगा, जिसका इनकम कम से कम 5 लाख के ऊपर होगा। तो उनको 15, 20, 50 हजार से स्टार्ट नहीं करना है, उनको डायरेक्ट 5 लाख से स्टार्ट करना है। ये आप भी अपने फैमिली के लिए कर सकते हो। तो आप अपने लिए भी करिए, अपने परिवार के लिए भी करिए, और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए करिए। यही एक बिजनेस है दोस्तों आने वाले दिनों में। इससे अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमको अगर बड़ा कुछ करना है ना। तो मुझे लगता है ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और जिन्होंने भी आपको यहाँ पे बुलाया तब नहीं आए होंगे, आप उनको दोबारा अप्रोच कर सकते हो। एक बार ना बोला इसका मतलब ये नहीं है। बहुत सारे लोग 2-3 बार फॉलोअप करने के बाद आते हैं, तो उनका फॉलोअप मत छोड़िए, राइट। लॉकडाउन जाने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी आप जा सकते हो उनको मिलने। मैं आप सारे लोगों को, जितने भी आज यूट्यूब पे है मुझे देख रहे, आप सारे लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। लॉकडाउन आज से तो कल तो खत्म हो जाएगा, पर है ना, ये कोरोना तो बीमारी खत्म हो जाएगा, बट ये जो गरीबी वाली बीमारी है ना, उसको कौन खत्म करेगा? तो हमको ही खत्म करना पड़ेगा। तो आप डिसीजन लीजिए, आप एक राइट कंपनी में, राइट प्रोडक्ट्स के साथ में, राइट टीम के साथ में, लीडर्स के साथ में। तो ये मौके को मत गवाइए। जैसे हमारी जिंदगी बनी है वैसे आपकी बनी। भगवान से यही शुभकामनाएं आपके लिए देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन ऑल लीडर्स। थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, ओनली माई लाइफस्टाइल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती समय लिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और वेलकम। हमारा ये प्रेजेंटेशन यहीं पे हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो जैसे मेरा नाम सोमनाथ मठपति है, तो मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ इस आज की मीटिंग के ऑर्गेनाइजर ट्रिपल आईडी ITC संकेश पायल सर को, और जिन्होंने भी आपको ये जूम मीटिंग में इनवाइट किया है। दोस्तों आज आप इमीडिएटली उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट कीजिए और इस बिजनेस को तुरंत आप स्टार्ट